हेलो स्टूडेंट्स एंड जय हिंद। आई वेलकम यू ऑल टू मैग्नेट ब्रेन्स। मेरा नाम है प्रतीक मिश्रा एंड हम लोग अपना जो डिस्कशन हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे भक्ति एंड सूफी ट्रेडिशन का लास्ट लेक्चर में, उसी को इस लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। पास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देख लिया था कि सूफी ट्रेडिशंस जो हैं वो किस तरीके से डेवलप हो रहे थे और सूफी ट्रेडिशंस इंडिया में किस तरीके से आए और उनका जो शुरुआती फेज था उसके बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट जो सूफी श्राइन्स इंडिया में डेवलप हुए उसके बारे में आज हम लोग अपने उसी डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे और हम लोग ये देखेंगे कि वक्त के साथ में फिर सूफी ट्रेडिशंस ने इंडिया को किस तरीके से या इंडियन सोसाइटी को किस तरीके से इन्फ्लुएंस किया और इंडियन ट्रेडिशंस से किस तरीके से वो खुद इन्फ्लुएंस हुआ और ये जो कन्वोल्यूशन बनता चला गया, ये जो मिक्सिंग अप हुई है, इसके क्या नतीजे निकल कर आए। इसके बाद में जो दूसरे आपके रिलीजियस ट्रेडिशंस वगैरह शुरू हुए, जो दूसरे मूवमेंट्स वगैरह शुरू हुए, उसके बारे में भी हम लोग अपनी बातचीत को करेंगे और इस तरीके से हम लोग अपने कंक्लूजन की तरफ में जाएंगे। सो विदाउट एनी फर्दर अडू हियर वी बिगिन। तो जो पहला टॉपिक आज आता है वो है चिश्ती डिवोशनलिज्म, जियारत एंड कव्वाली। जियारत क्या होती है इसके बारे में तो हम लोग बातचीत कर चुके हैं पहले कि अगर एक पर्टिकुलर आपका सूफी सेंट है और उसकी अगर मृत्यु होती है, उसके बाद उसकी टॉम्ब पर अगर लोग पिलग्रिमेज शुरू कर देते हैं तो उसको जियारत बोला जाता है। वक्त के साथ में ये ज़ियारत जो है काफ़ी ज़्यादा फेमस होती चली गई, ना सिर्फ इंडिया में, इंडिया के अलावा भी जहाँ पर आपकी सूफी श्राइन्स वगैरह हैं वहाँ पर ज़ियारत काफ़ी फेमस है। फिर हम लोगों ने इंडिया में ये देखा था कि चिश्तीज़ जो हैं वो सबसे ज़्यादा फेमस हुए या फिर सबसे ज़्यादा प्रभावशाली रहे हैं सूफी सेंट्स में। तो उनमें से कई सारे आपके चिश्ती सूफी सेंट्स की दरगाहों पर जो है लोग ज़ियारत करने या पिलग्रिमेज करने जाते हैं, जिसमें आपके बादशाह भी आते थे और बादशाहों से लेकर लोकल जो लोग थे वो लोग भी जो हैं इसमें शामिल थे। तो दो पर्टिकुलर दरगाहों का जिक्र करना ज़रूरी है। पहला आपका गरीब नवाज की जो दरगाह है अजमेर में और दूसरी हजरत निज़ामुद्दीन की जो दरगाह है पुरानी दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में, यहाँ पर काफ़ी ज़ियारत वगैरह होती है। तो इसके बारे में हम लोगों ने बातचीत कर ली थी। अब ज़ियारत जब शुरू हुई तो लोग ना सिर्फ वहाँ पिलग्रिमेज के लिए जाते थे, बट वक्त के साथ में वहाँ पर म्यूज़िक, डांस और अलग अलग तरीके की जो चीज़ें हैं वो शुरू हो गई। हमने पास्ट लेक्चर में देखा था कि सूफीज़ का जो पूरा का पूरा आपका ट्रेडिशन था उसमें जिक्र जो है वो और समा जो है, यानी कि मिस्टिकल म्यूजिक के साथ में परफॉर्मेंसेस वगैरह जो हैं वो एक इंटीग्रल पार्ट बनता चला गया। खास तौर पे अगर आप चिश्तीज़ की बात कर लेंगे तो चिश्तीज़ में चिश्तीज़ की जो ज़ियारतें होती थी उसमें समा जो है, यानी कि एक पर्टिकुलर म्यूजिक के साथ में ईश्वर का जो नाम है उसको लेना, ये एक पर्टिकुलर बहुत इंटीग्रल ट्रेडिशन बनता चला गया और इसके बिना चिश्तियों की ज़ियारत पूरी नहीं होती थी। इसका एक एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बताता हूँ। आपने जोधा अकबर देखी होगी, उसमें गाना है ख्वाजा मेरे ख्वाजा दिल में समा जा समथिंग। तो ये जो गाना है, अब उसमें सूफी संत जो हैं वो खास तरीके से नाच रहे हैं, खास तरीके से गा रहे हैं, लगातार जो है वो एक पर्टिकुलर ट्रांस की स्टेट में चले जाते हैं। तो वो जो बेसिकली चीज कर रहे हैं उसको समा बोला जाता है। इसमें म्यूजिक, डांस और इस तरीके की चीजें लगातार हो रही हैं। तो जब भी जियारत होती थी तो जियारत में म्यूजिक, डांस, समा, जिक्र, ये सारी चीजें लगातार चल रही थी। वक्त के साथ में ये जो अलग अलग तरीके की चीजें हो रही हैं, चाहे समा हो रहा हो, चाहे जिक्र हो रहा हो, ईश्वर के अलग अलग नामों का उच्चारण किया जा रहा हो, म्यूजिक आपका कव्वाल वगैरह जो है स्पेसिफिक तरीके के आपके म्यूजिक वगैरह परफॉर्म कर रहे हो, ये सारी चीजें जो चल रही थी, इनमें वक्त के साथ में धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा मॉडिफिकेशन आना शुरू हुआ। क्या बदलाव आना शुरू हुए उसके बारे में हम लोग अब बातचीत करेंगे। अमीर खुसरो करके एक आपके पोएट हुए हैं, म्यूजिशियन भी रहे हैं और ये शेख निजामुद्दीन के जो हैं डिसाइपल भी थे, ये उनके शिष्य भी थे या फिर आप इनको उनका मुरीद भी बोल सकते हैं कि शेख जो थे इनके मुर्शिद थे और ये उनके मुरीद थे। तो जब इन्होंने पोइट्री वगैरह शुरू करी और फर्दर जो है अपने डिवोशन में डूबते चले गए, काफ़ी पोएम्स वगैरह लिखी, काफ़ी गाने लिखे, वक्त के साथ में इन्होंने अब एक खास तरीके का जो है एक पर्टिकुलर तरीके की कंपोजिशन बनाई जिसको कहा जाता है कॉल। इसको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। जब भी आपके खास तौर पे चिश्तियों की दरगाहों पर जो जिक्र होता था या समा होता था, तो इसमें जो म्यूजिक वगैरह होता था, जो भी आपके परफॉर्मेंसेस वगैरह होते थे, इसमें एक इंटीग्रल चीज जुड़ रही थी जिसको कहा जाता था कव्वाली। आज तक जो है कव्वालियां गाई जाती हैं। तो कव्वाली वगैरह की जो शुरुआत होती है वो जिक्र या समा में आप कव्वाली की शुरुआत किया करते थे। अमीर खुसरो के आने के बाद में एक बदलाव ये दिखता है कि इन्होंने खास तरीके का कंपोजिशन बनाया जिसको बोला जाता है कॉल। और इस कॉल को, ये कॉल जो है एक तरीके की हाइन है, एक तरीके का मंत्र कह लें, एक तरीके का आप टू लाइनर्स कह लीजिए, जो भी आप कहना चाहें, ये कव्वाली की शुरुआत में या फिर कव्वाली के अंत में जो है गाया जाता था, या फिर इसकी मदद से जो है कव्वाली की शुरुआत या फिर कव्वाली का कंक्लूजन किया जाता था। इनफैक्ट आप शुरुआत और कंक्लूजन दोनों जो है इसमें कॉल का इस्तेमाल कर सकते थे। तो पहले आप बेसिकली क्या करते थे, जब कव्वाली होती थी तो अमीर खुसरो ने जब कॉल की कंपोज करना शुरू
किए तो सबसे पहले आप कॉल गाएंगे। कॉल क्या होता है? एक छोटी सी हाइन होती है, 2 लाइन की, 3 लाइन की। आप शेख को याद कर रहे हैं अपने, या फिर आप अपने जो ईश्वर है उसको किसी तरीके से याद कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर थीम के साथ में याद कर रहे हैं। कॉल के बाद में आपकी मेन कव्वाली शुरू होती थी, और इस मेन कव्वाली के बाद में फिर से अगर आपको कंक्लूड करना है तो फिर आप फिर से जो है कॉल के साथ में कंक्लूड करते थे। और ये जो कॉल है ये कौन लेकर आया था? इसका कंपोजिशन जो है अमीर खुसरो ने किया था, और अमीर खुसरो जो है इसको के लाने के बाद में जो है कवाली वगैरह मॉडिफाई हो गई। आज तक अगर आप हजरत निजामुद्दीन वगैरह की दरगाह पर जाते हैं या फिर औलिया वगैरह की दरगाहों पर जाते हैं तो आप एक बात पाते हैं कि वहां पर अभी भी जो कव्वाल है वो कव्वालियों की शुरुआत कॉल के साथ में करते हैं। पहले कॉल का रिसाइटल होता है और उसके बाद में जो है वो कव्वाली की शुरुआत करते हैं। तो ये एक चीज जो थी आपको देखने के लिए मिलती है। एक चीज और कि जो कवाली में पोएट्री वगैरह गाई जाती थी, बेसिकली कवाली थी क्या? आपके पास में कुछ एक सर्टेन तरीके की कविताएं थी, सर्टेन तरीके की पोएट्री थी जिसको म्यूजिक पर सेट करके गाया जाता था। तो ये जो पोएट्री वगैरह थी या तो जनरली पर्शियन में होती थी या हिंदवी में। हिंदवी क्या है? हिंदी भाषा जो हम लोग आज बोलते हैं उसके पहले एक छोटा इसका एक और वर्जन हुआ करता था जिसको कहते थे हिंदुस्तानी। हिंदुस्तानी का जो मीडिवियल वर्जन हुआ करता था उसको हिंदी भी कहा जाता था, या फिर उर्दू भी आप इसको कह सकते हैं। हिंदी और उर्दू का जो मिक्सचर होना शुरू हुआ था, या फिर हिंदी की जगह ऐसा बोल लेते हैं कि खड़ी बोली और बाहर से जो आपके इन्वेडर्स आए थे इनकी जो भाषा थी, इनके शब्दों का जब मिक्सअप शुरू हुआ था उससे एक नई भाषा बनने लगी जिसको उर्दू कहा जाता था। और उस वक्त में जो मिडिवल टाइम पीरियड में नॉर्थ इंडिया में जो लैंग्वेज बोली जा रही थी वो काफी ज्यादा मिलती जुलती थी, उस लैंग्वेज को कहा जाता था हिंदवी। वक्त के साथ में हिंदी थोड़ा और मॉडिफाई होती है, हिंदी मॉडिफाई होकर बनती है हिंदुस्तानी, और आज उसी को हम लोग हिंदी बोलते हैं। तो आपकी जो कवालियां हैं अब ऐसा नहीं है कि उर्दू में ये आपका अरबी भाषा में गाई जा रही हैं या फिर यूरोपियन या ग्रीक लैंग्वेज में गाई जा रही हैं। यहां पर एक बात इंटरेस्टिंग है, समझ में आती है। पर्शियन लैंग्वेज तो चलिए बाहर से आई थी मगर काफी वक्त से वो चल रही थी तो उसमें काम आपका हो रहा था। मगर उर्दू या फिर हिंदवी भाषा में अगर सूफी पोएट्री कंपोज की जा रही है तो ये एक इंडिकेशन है कि जो सूफीज हैं वो आपकी सोसाइटी के साथ में इंटीग्रेट होने की कोशिश कर रहे थे, या फिर सूफीज जो है सोसाइटी में से आपका या जिस सोसाइटी में ये है उसमें से कुछ ना कुछ ट्रेडिशन वो लोग उठा रहे थे। अब सिर्फ समा एकमात्र ऐसी चीज नहीं थी जिसमें चिश्ती जो है वो आपका लोकल लैंग्वेजेस वगैरह को अडॉप्ट कर रहे थे। अभी हम लोगों ने देखा कि आपने अगर आप जियारत पर जाते हैं किसी चिश्ती की दरगाह पर या किसी चिश्ती सूफी संत की दरगाह पर जाते हैं तो वहां पर काफी सारी चीजें होती हैं, म्यूजिक, डांस, वो सारी चीजें, उसमें गाना बजाना होता है। इसको आपने समा बोल दिया। समा में अमीर खुसरो ने जो है कव्वाली जो होती थी उसमें कॉल करके हाइम्स वगैरह जो है उसकी चैंटिंग शुरू करवा दी, वो सारी चीजें चल रही थी। अभी जो कव्वालियों में पोएट्री गाई जा रही है इसमें हम लोगों ने देख लिया कि आपकी लोकल लैंग्वेजेस का इस्तेमाल हो रहा है। तो सिर्फ ऐसा नहीं था कि आपकी जो समा है उसी में चिश्तियों ने लोकल लैंग्वेज को अडॉप्ट किया था, इसके अलावा चिश्ती वगैरह जो थे जहां पर अब रह रहे हैं वहां की भाषा बोलते भी थे। इनके अगर आप हॉस्पाइसेस में चले जाएं, इनकी अगर आप धर्मशालाओं में चले जाएं तो वहां पर चिश्ती वगैरह या फिर जो भी लोग वगैरह थे वो हिंदी में एक दूसरे के साथ में कन्वर्सेशन कर रहे थे। यहाँ वहां पर पर्शियन या फिर अरबी नहीं बोली जाती थी। अब दिल्ली में अगर आपने अपनी वो बना के रखी हुई है दरगाह वगैरह तो वहां पर फिर आप जिस पर्टिकुलर भाषा में बात करेंगे वो कौन सी होगी जो वहां पे बोली जा रही है। बाहर से आई कोई लैंग्वेज नहीं होगी कि आप वहां पे अरबी फारसी में बात कर रहे हैं। तो यहां पर जिस लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता था वो हिंदी थी। तो ये भी एक चीज है जो एक बात बताती है कि किस तरीके से आपके जो सूफी संत हैं वो हिंदुस्तानी समाज में घुल मिल रहे थे। अगर आप अपने जो हॉस्पाइस है या फिर अपनी धर्मशाला में अगर आप हिंदुस्तानी भाषाओं में बात कर रहे हैं तो आप दो चीजें कर रहे हैं। एक तो इससे आप ये बता रहे हैं कि आप समाज के साथ में इंटीग्रेट हो गए, आप कहीं बाहर से नहीं आए, आप इसी समाज का हिस्सा हो गए, पहली चीज। दूसरी बात यह कि अगर आप किसी व्यक्ति की लोकल लैंग्वेज में बात करोगे तो आप उस तक अपनी बात ज्यादा अच्छे से पहुंचा सकते हो, वो ज्यादा बेटर तरीके से आपकी बात समझ सकता है, बजाय आप उससे किसी और भाषा में बात करो। एग्जाम्पल के लिए अगर आज की तारीख में हम नॉर्थ में बात कर लें, मेजॉरिटी ऑफ लोग जो हैं मोर और लेस वो हिंदी समझते हैं। अगर हिंदी उनकी मदर टंग नहीं भी है पूरी तरह से, वो उसका कोई डायलेक्ट बोलते हैं तो भी वो उसको समझ जाते हैं। अब अगर इन लोगों को हम लोग फ्रेंच में कोई मैसेज देंगे तो वो समझ नहीं पाएंगे, या फिर जिन लोगों को फ्रेंच आती है वही लोग उस मैसेज को समझेंगे और उसके बाद में वो उसको फिर दूसरे लोगों तक पहुंचाएं। अब वो तोड़ मरोड़ के पहुंचा सकते हैं, जो बात बोली गई है उसका आधा हिस्सा बता सकते हैं, ऑल दैट। मगर अगर इन लोगों से हिंदी में कन्वर्सेशन किया जाएगा तो क्या होगा? मैक्स टू मैक्स लोग, जितने लोगों तक ये से कन्वर्सेशन किया जा रहा है वो बात को समझ जाएंगे।
तो सूफी सेंट्स ने क्योंकि आपका लोकल लैंग्वेज में या हिंदी भाषा में बोलना शुरू कर दिया था, इसमें वो अपनी बातों को रखते थे, तो वो बड़े पैमाने तक लोगों तक पहुंच पा रहे थे, बड़े पैमाने तक जो है वो लोगों तक अपनी बात को कन्वे कर पा रहे थे। ये भी एक बहुत मेजर फैक्टर है जिसके कारण चिश्ती बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंशियल साबित हुए हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, और बड़े पैमाने पर लोगों पर उनका प्रभाव देखा जाता है। चलें, अब ऐसा नहीं था कि सिर्फ आपके चिश्तीज ही जो थे वो इस तरीके से कर रहे थे। अगर आप दूसरे सूफी संतों की बात कर लें, एक काफी फेमस सूफी संत हुए हैं पंजाब में, उनका नाम है बाबा फरीद। इसी तरीके से एक और हुए हैं बुल्ले शाह। ये लोग भी जो हैं आपकी लोकल लैंग्वेजेस में, जिस क्षेत्रों के ये थे उन्हीं क्षेत्रों की भाषाओं में जो है अपने कंपोजिशंस वगैरह किया करते थे। बाबा फरीद जो थे वो पंजाब से थे, तो इन्होंने अपना जो भी कंपोजिशन वगैरह किया, जो भी अपने गाने पोएट्री चीजें लिखी, उनको उन्होंने पंजाबी भाषा में लिखा। बाद में बाबा फरीद की जो आपकी कंपोजिशंस थी, इसमें से कुछ कंपोजिशंस को गुरु ग्रंथ साहिब का हिस्सा भी बनाया गया। आपके जो बाबा नानक थे उन्होंने इसमें से कुछ कंपोजिशंस को उठा के गुरु ग्रंथ साहिब में भी डाला था। कुछ कंपोजिशंस वगैरह ऐसे थे जो बड़ी लंबी पोएम्स के फॉर्म में लिखे जाते थे, जिनको मसनवीस कहा जाता था। उसमें फिर जो है सूफी अपना डिवाइन लव जो है ईश्वर के प्रति, उसको दिखाने के लिए ह्यूमन लव का सहारा लेते थे। यानी कि वो कई बार एक ह्यूमन लव स्टोरी बताते थे, अब उसमें वो लवर्स के बीच में जो लव है उसको इतना डिवाइन तरीके से, इतना इंटेंस और इतना डिवोशनल तरीके से प्रेजेंट करते थे, इतना पाक और इतना पवित्र तरीके से प्रस्तुत किया करते थे, वो अपने आप में एक एग्जाम्पल हुआ करता था। और उसकी मदद से फिर वो ईश्वर के साथ भी जो है आपने इतना डिवोशनल लव करना है, इस तरीके की चीजें बताते थे। ये जो लॉन्ग पोएम्स थी जिसमें इतना इंटेंस डिवोशनल लव ईश्वर के लिए दिखाने के लिए आप इंसानों के बीच में होने वाले प्यार का सहारा ले रहे हो, इसको कहा जाता था मसनवीस। और इस तरीके की जो कंपोजिशंस हैं ये भी जो है जनरली आपका लोकल लैंग्वेज में लिखी जा रही थी, और इसके कारण ये ज्यादा बड़े लेवल तक पहुंच पा रही थी, ज्यादा बड़े लेवल पर लोगों तक ये मास अपील कर पा रही थी। अब ये सारी जो बातें अभी तक हम लोगों ने करी, ये तो नॉर्थ में हो रहा था। नॉर्थ या फिर आपके जो वेस्ट के थोड़े बहुत इलाके हैं, या फिर आपका जो गैंगेटिक वैली के अपर पोर्शंस वगैरह हैं, दोआब वगैरह का रीजन, वहाँ पर ये सारी चीज़ें चल रही थी। मगर हम लोगों ने एकदम शुरुआत में देखा था कि जो चिश्तीज इंडिया में आए, खासतौर पर हजरत निज़ामुद्दीन साहब जो आप आए थे, तो इन्होंने अपने जो फॉलोअर्स वगैरह थे, अपने डिसाइपल्स को ये बोला था कि आप जो है अपनी खानख्वाह या फिर अपनी धर्मशाला या फिर अपना जो हॉस्पाइस है, इसको इंडियन सब कॉन्टिनेंट के दूसरे इलाकों में भी खोलिए और वहां पर भी जो है लोगों तक जाइए, उन तक अपनी बात या अपना संदेश पहुंचाइए। तो उन्हीं के ऑर्डर्स पर काफ़ी सारी जगहों पर इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आपकी खानख्वाह वगैरह बनाई गई। चिश्तियों की काफ़ी सारी खानख्वाहें आपको देखने को मिलती हैं। इसी तरीके के कुछ सूफी संत वगैरह जो हैं वो दक्कन के इलाके में आ गए थे, जो आज का आपका हैदराबाद का इलाका है, जो नीचे की तरफ आपका तेलंगाना में आपको हैदराबाद का इलाका देखने के लिए मिलता है। वो पूरा का पूरा जो क्षेत्र है उसको डेक्कन का इलाका बोला जाता है, इंग्लिश में डेक्कन, एंड हिंदी में बोला जाता है दक्कन। तो दक्कन में जब ये लोग पहुंच गए, दक्कन में जब ये सूफी सेंट्स आ गए और इन्होंने वहां पर अपने खानख्वाह या फिर अपने हॉस्पाइसेस बनाए, वहां पर भी फिर इन्होंने लोकल कल्चर्स को अडॉप्ट किया, लोकल कस्टम्स को अडॉप्ट किया और लोकल लैंग्वेजेस को अडॉप्ट करके वहां पर अलग अलग तरीके के अपने कंपोजिशंस करना शुरू किए। यहां अब खास तौर पे बीजापुर करके एक जो जगह पड़ती है कर्नाटक में, यहां पर और इसके आसपास के इलाकों पर जो सूफी संत वगैरह रह रहे थे, उन्होंने एक अलग तरीके की, एक डिफरेंट जेनर की आपकी सूफी पोएट्री जो है उसको कंपोज किया था। ये बेसिकली शॉर्ट पोएम्स हुआ करती थी जिनको दक्खनी में लिखा जाता था। दक्खनी डेक्कन में बोली जाने वाली उर्दू का एक वेरिएंट है। अगर आप हैदराबाद में रहने वाले लोगों की उर्दू को सुनेंगे और आप यूपी में रहने वाले लोगों की उर्दू को सुनेंगे तो आपको एक फर्क समझ में आता है। यूपी में जो उर्दू बोली जाती है वो थोड़ी सी अलग है, और दक्कन में जो उर्दू बोली जाती है उसका एसेंट और उसका जो चॉइस ऑफ वर्ड है वो एकदम अलग हो जाता है। तो उसी तरीके से अब आपका जो डेक्कन में उर्दू में पोइट्री की जा रही है, वो भी जो है वो आपका नॉर्थ के इलाकों में जो आपकी पोइट्री की जा रही है उससे काफ़ी ज़्यादा अलग हो जाएगी। तो जो सूफी सेंट्स वगैरह डेक्कन के इलाके में गए और उन्होंने वहाँ पर जिस तरीके से जो भाषाएं बोली जा रही थी उसमें अपनी भाषाओं को मिलाया और सारा ओवरऑल हुआ के जो सम टोटल निकल कर आया, उसमें उन्होंने एक नई तरीके की भाषा बनी जिसको कहा जाता है दक्कनी या दैखानी। ये उर्दू का एक खास तरीके का वेरिएंट है। इसमें फिर काफ़ी सारी इन्होंने शॉर्ट पोएम्स वगैरह जो है कंपोज करी थी। अब ये खास तौर पर आपको 17वीं और 18वीं शताब्दी के जो सूफी संत हैं उनके द्वारा देखने को मिलती हैं। वहां पर जो चिश्ती सूफी संत जाके बसे 17वीं और 18वीं शताब्दी में इस तरीके की शॉर्ट पोएम्स दक्कनी भाषा में जो है उन्होंने लिखी थी। अब ये जो पोएम्स हैं ये लोगों के बीच में काफी ज्यादा फेमस हो गई, लोगों के बीच में बहुत ज्यादा जो है इनकी मास अपील बनी। इसकी वजह है क्योंकि यहां पर जो पोएम्स वगैरह कंपोज की जा रही थी उसमें आपको लूरी नामा और शादी नामा जैसी छोटी छोटी चीजें देखने को मिलती थी।
थी। लूरी नामा का मतलब होता है लोरियां। जब बच्चा रो रहा है या फिर उसको सुलाना है, उसके लिए बहुत सारी जो है लोरियों का जो है कंपोजिशन बनाया गया दक्कनी भाषा में। छोटी छोटी पोएम्स होती थी, याद करने में दिक्कत नहीं होती थी, आसानी से याद हो जाती थी, बढ़िया म्यूजिक पर आप इनको गा सकते थे, तो मजा भी आता था। बच्चे को सुलाना है, उसको खिलाना है, उसका इंटरटेनमेंट करना, उसके लिए माएँ जो है लूरी नामा खूब गाया करती थी। इस तरीके से क्योंकि आपके लूरी नामे अगर फेमस हो रहे हैं तो जिसने बनाया वो आदमी भी फेमस होगा। इस चक्कर में हुआ ये कि जो चिश्तीज हैं उनकी काफी ज्यादा जो है पॉपुलैरिटी दक्कन के इलाकों में, दक्कन के गांव वगैरह के क्षेत्र में बढ़ती चली गई। यही बात फिर शादीनामा के ऊपर लागू होती है कि शादी में जो गाए जाने वाले गाने वगैरह हैं वो भी दक्कनी भाषा में इन लोगों ने काफी लिखे थे, उसका भी जो है फिर आपको असर देखने के लिए मिलता है। और शादीनामा वगैरह के गाने बहुत फेमस हुए, छोटी छोटी पोएम्स थी, महिलाएं जो है महिला संगीत जो होता है उसमें खूब गाया जाता था, इन्हें आज भी गाया जाता है। और इस तरीके से सूफी सेन जिन्होंने इसको कंपोज किया था उनकी भी जो है पॉपुलैरिटी बढ़ती चली जा रही थी। अब इस बात की बहुत ज्यादा संभावना है कि ये जो लूरी नामा आप पढ़ते हो या फिर ये जो शादीनामा आप पढ़ते हो, इन सबको पढ़ के आपको एक बात समझ में आती है, इस बात की बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि यहां के जो सूफी थे इस क्षेत्र के, ये सूफियों के यहां आने के पहले जो प्री एग्जिस्टिंग भक्ति ट्रेडिशंस यहां पर चल रहे थे उनसे काफी ज्यादा इंस्पायर्ड थे। खास तौर पे जो लिंगायत के वचन थे या वचनास करके जो उनकी हाइम्स वगैरह थी, उनके सेइंग्स वगैरह थी, उनसे काफी ज्यादा इंस्पायर थे। या फिर मराठी में अभंग करके जो है आपके संत हुआ करते थे पंढरपुर के, इन्होंने जो है काफी पंढरपुर के जो संत हुआ करते थे इन्होंने अभंग करके जो है काफी सारी रचनाएं लिखी हैं मराठी में। अभंग करके या जो आपके वो जो कंपोजिशंस थे उसमें भजन हो या इस तरीके की चीजें हो उनको अभंग बोला जाता था, काफी ज्यादा कंपोज किए थे, वो भी बहुत फेमस थे। तो हो सकता है कि ये जो सूफी संत वगैरह हैं इन्होंने मराठी के अभंग भी सुने होंगे, इन्होंने लिंगायतों के या फिर वीर शैवाओं के वचन भी सुने होंगे और इन सब से इंस्पायर होकर भी जो है अपनी पोएट्री वगैरह को लिखा होगा। ये सब पढ़ के इनको समझ में आया होगा कि किस तरीके की पोएट्री यहाँ पे पसंद की जाती है, किस तरीके की पोएट्री पसंद की जाती है, फेमस है, और उसके बेसिस पर फिर इन्होंने ये सारे तरीके की जो पोएट्री है उसको लिखा और इसको कंपोज किया। तो ये सारी चीजें जो हैं हमको यहां पर सूफियों के द्वारा देखने के लिए मिलती हैं। दो बातें दिख रही हैं, सूफी किस तरीके से सोसाइटी को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं और सूफी किस तरीके से सोसाइटी से इन्फ्लुएंस हो। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है वो है सूफीज एंड स्टेट। यहां स्टेट से मतलब आपका राजा है या फिर जो आपका शासन है या प्रशासन है उसकी बात हो रही है कि सूफियों के स्टेट के साथ में या फिर राजा के साथ में, बादशाह के साथ में उसका जो शासन प्रशासन चल रहा है, जैसे हम लोग उर्दू में निज़ाम भी बोल सकते हैं, तो सूफियों के निज़ाम के साथ में किस तरीके के रिलेशनशिप्स थे उसको अब हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे। अगर आप चिश्तियों की बात कर लें तो चिश्ती ट्रेडिशन के जितने भी सूफी हुए हैं उनके पूरे जो भी उनका कंडक्ट है उसमें एक चीज आपको देखने को मिलती है कि ऑस्टेरिटी जो है उसका एक पार्ट था। ऑस्टेरिटी का मतलब होता है कि आपका लगभग आपने हर चीज जो है रिनाउंस कर दी है, आप फकीरों जैसी जिंदगी काट रहे हैं, जितना आपको जरूरत है अपने आप को सस्टेन करने के लिए या फिर अपनी जो गतिविधियां आप चला रहे हैं उतना, उसके अलावा आप किसी से कुछ नहीं लेते और आपकी जिंदगी में जो है एकदम सादगी है, आपने सब कुछ छोड़ दिया है। इस तरीके की जो जिंदगी आप जीते हो उसको ऑस्टेरियस जीवन कहा जाता है। उसके लिए जो शब्द का इस्तेमाल किया जाता है वो होता है ऑस्टेरिटी। तो चिश्तियों में अगर आप देखोगे तो खास तौर पर आपको ऑस्टेरिटी देखने के लिए मिलेगी। और ये जो ऑस्टेरिटी उन्होंने ले रखी थी कि समाज से एकदम कट गए थे, सन्यासियों की तरह रहते थे, सारी चीजें, इसका एक पार्ट ये भी था कि वो पॉलिटिकल पावर से, निजाम से, राजा से, बादशाह से एक डिस्टेंस बनाकर रखते थे, दूरी बनाकर रखते थे। ना बादशाह उनके मैटर्स में इंटरफेयर करता था, वो ना बादशाह को किसी तरीके की सलाह देते थे या उसके खिलाफ या उसके सपोर्ट में कुछ किया करते थे। वो अपनी अलग जिंदगी जी रहे थे, निजाम जो है या फिर बादशाह जो है वो अपनी अलग जिंदगी जी रहे थे। मगर इसका यह मतलब नहीं है कि वो पॉलिटिकल पावर से पूरी तरह से आइसोलेशन में थे। ऐसा भी नहीं था कि इनके बीच में आपस में इंटरेक्शन ही नहीं होता था या कॉन्टैक्ट्स वगैरह होते ही नहीं थे। कई बार क्या होता था कि अगर सूफियों को कोई ग्रांट वगैरह दिया जा रहा है या फिर डोनेशन दिया जा रहा है पॉलिटिकल इलीट्स के द्वारा, तो सूफी मना नहीं करते थे, उसको एक्सेप्ट कर लिया करते थे। इसकी वजह यह थी कि अगर आपने बाकायदा अपना पूरा का पूरा एक लंगर चलाना है और पूरा अपना जो खानकुआ है उसको मेंटेन करना है तो पैसे की जरूरत तो पड़ेगी, उसके बिना काम नहीं चलेगा। रेगुलर जो आपका आम आदमी है वो आपको कितना चंदा दे देगा, तो उस चंदे की बेसिस 2 रुपए 5 रुपए लोग अलग अलग दे रहे हैं, तो उससे बहुत ज्यादा जो है मात्रा में आपके पास में पैसा इकट्ठा होगा नहीं, तो खान को आप चलाओगे कैसे। तो रूलिंग इलीट्स हो गए या फिर राजा वगैरह हो गए, कई बार इकट्ठा बहुत सारा दान दे दिया करते थे और उससे फिर खानकुआ महीनों चलती थी। तो इस तरीके के जो ग्रांट दिए जा रहे हैं या फिर इस तरीके के जो डोनेशंस दिए जा रहे हैं पॉलिटिकल इलीट्स के द्वारा, इसमें राजा भी आ सकते हैं, उनके जो बड़े बड़े आपके मिनिस्टर्स और बाकी लोग हैं वो भी आ सकते हैं, इनके द्वारा दिए जा रहे ग्रांट्स या फिर इनके द्वारा दिए जा रहे डोनेशंस वगैरह जो हैं सूफी एक्सेप्ट कर लिया करते थे।
कई बार सुल्तान वगैरह जो हैं वो एक चैरिटेबल ट्रस्ट बना दिया करते थे जिसको औकफ कहा जाता था। चैरिटेबल ट्रस्ट आपने बना दिया, अब इसमें जो भी लोग आ रहे हैं वो पैसा इकट्ठा करेंगे, राजा वगैरह भी जो है टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ पैसा इसमें देता रहेगा, शासन प्रशासन के लोग जो है कुछ ना कुछ डालते रहेंगे, तो चैरिटेबल ट्रस्ट वगैरह जो है पैसा मैनेज कर लेगा और उसकी मदद से खानख्वाह को चलाने के लिए आपके पास में ठीक ठाक मात्रा में जो है अमाउंट में मनी हमेशा रहेगा। एक तो ये चीज होती थी। इसके अलावा कई बार आपके जो बादशाह होते थे वो टैक्स फ्री लैंड इनको ग्रांट कर दिया करते थे, जिसको इनाम बोला जाता था। टैक्स फ्री लैंड का मतलब यह है यहां पर आपने खानख्वाह बना ली या फिर यहां पर अगर आपने अपनी गतिविधियां करी तो उसके ऊपर आपको अलग से जो शासन है उसको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है, आप अपना इस्तेमाल उसको जो भी काम में करना चाहते हैं कर सकते हैं, और इसको इनाम बोला जाता था। यहां से दो सवाल बनते हैं कि औकफ क्या होता है और इनाम क्या होता है। तो याद रखिएगा, चैरिटेबल ट्रस्ट वगैरह जो आपके सुल्तान सेटअप कर देते थे जिसमें फिर पैसे वगैरह का लेन देन जो भी हो रहा है उसका हिसाब किताब रखा जाता था, जिसकी मदद से फिर सूफी संतों की जो ये आपके हॉस्पाइसेस थे या फिर धर्मशालाओं को चलाया जाता था, खानकाहों को चलाया जाता था, उसका हिसाब किताब रखने वाले ट्रस्ट को आप बोलते थे औकफ, और टैक्स फ्री लैंड को इनाम बोला जाता था। अब एक और बात, सूफी जनरली जो है पॉलिटिकल पावर से दूर रहते थे, मगर ये बात सबके लिए लागू नहीं थी। चिश्ती जो सूफी थे वो पॉलिटिकल पावर से दूर रहते थे या फिर कम से कम एक डिस्टेंस बना के रखते थे, मगर काफी सारे सूफी संत ऐसे भी हुए हैं, काफी सारे सूफी सिलसिले ऐसे भी हुए हैं जिन्होंने बाकायदा अपने आप को जो है स्टेट के साथ में एसोसिएट किया भी है, जिन्होंने बाकायदा स्टेट्स के साथ में संबंध रखे हैं, उससे फायदा भी उठाया है, स्टेट की पॉलिसीज को भी इन्फ्लुएंस किया है और स्टेट के काम में भी आए हैं। स्टेट ने अगर उनसे कोई काम करवाया है, अपने किसी प्रोपेगेशन को करवाया, कोई प्रोपेगेंडा करवाया, तो उन्होंने वो भी किया। इसके दो एग्जांपल्स हैं। सबसे पहले जब दिल्ली सल्तनत बनी और दिल्ली सुल्तान आए तो उनमें एक सूफी सिलसिला था सुहरावर्दी। इसके जो सूफी थे वो इनके अंडर में पैट्रोनेज पाते रहे। काफी सारों ने जो है अपने पॉलिटिकल ऑफिसेज वगैरह भी लिए थे, कई सारों ने जो है कोर्टली ऑफिसेज वगैरह लिए थे। इसका मतलब ये होता है कि बादशाहों ने, सुल्तानों ने इनको ऑफिसेज वगैरह दिए और इन्होंने उन ऑफिसेज को बाकायदा एक्सेप्ट किया, उन ऑफिसेज में जाके बैठे, रॉयल पैट्रोनेज जो है हासिल किया था। एक तो फिर सोहरावर्दी जो है वो इसका एग्जांपल है, जो दिल्ली सुल्तान के अंदर जो है पैट्रोनेज पा रहे थे और उन्होंने बाकायदा कोर्टली ऑफिसेज वगैरह लिए थे। दूसरा, मुगलों के अंदर में एक सूफी सिलसिला है जिसको कहा जाता है नक्शबंदी। नक्शबंदी सूफी सिलसिला जो है, इस सूफी सिलसिले के जो लोग हैं उन्होंने मुगलों को काफी वक्त तक जो है इन्फ्लुएंस किया था। इनफैक्ट जो औरंगजेब था वो नक्शबंदी सिलसिले के सूफियों के द्वारा इंस्पायर्ड हुआ था। बाद में फिर जो उसने किया सो किया, मगर ये भी जो है बेसिकली टेक्निकली आप कहो तो सूफी सिलसिले का एक पार्ट था। तो सूफी संतों के बारे में जो हमारी बातचीत है वो यहाँ पर ख़त्म होती है। हम लोगों ने ये देखा कि सूफी संत वगैरह कैसे इंडिया में आए, उनका जो ट्रेडिशन था इंडिया के बाहर किस तरह से शुरू हुआ, किन बेसिस पे शुरू हुआ था, किस तरह से वो इंडिया में आए, कैसे वो क्रिस्टलाइज हुए, कौन से सूफी थे जो काफ़ी ज़्यादा जो है फेमस होते चले गए, और उसके बाद में किस तरीके से उनकी टीचिंग्स ने इंडियन सोसाइटी को इन्फ्लुएंस किया और साथ ही साथ इंडियन सोसाइटी से वो किस तरीके से इन्फ्लुएंस हुए। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे उसमें हम लोग ये पढ़ेंगे कि नॉर्थ में जो दूसरी आपकी चीज़ें चल रही थी, जो हम पहले से जो एग्जिस्टिंग रिलीजन था या फिर जो दूसरे तरीके के रिलीजन्स एग्जिस्ट करते थे पहले से, उनमें किस तरीके की इमोशनल चर्निंग्स आ रही थी, उसमें किस तरीके की बदलाव आ रहे थे। एंड इस वक्त जो आपके दूसरे आपके रिफॉर्म मूवमेंट्स उठ रहे थे या फिर जो दूसरे आपके मूवमेंट्स वगैरह उठ रहे थे या इन्फ्लुएंसर्स वगैरह थे, उनके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। तो जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहने वाला है वो रहने वाला है न्यू डिवोशनल पाथ्स, और इसमें भी जो पहला टॉपिक हम लोगों ने देखना है वो है डायलॉग एंड डाइसेंट इन नदर्न इंडिया। नॉर्थ के इलाकों में धर्म को लेके किस तरीके के डायलॉग्स वगैरह हो रहे थे, और जब मैं ये डायलॉग्स की बात कर रहा हूं तब मैं बात कर रहा हूं प्री एग्जिस्टिंग रिलीजन। एक नया रिलीजन आया और उसने सोसाइटी को इन्फ्लुएंस किया और उसके इन्फ्लुएंसर्स के बारे में हम लोगों ने थोड़ी बहुत बातचीत करी है, मगर जो पुराना रिलीजन पहले से एग्जिस्ट कर रहा है जिसमें 50 तरीके के बदलाव आ गए मगर वो फिर भी हजारों सालों से सस्टेन कर रहा है, उसमें अब एक नए तरीके के डायलॉग्स होते हुए आपको दिखते हैं। समाज में एक बदलाव आपको नजर आता है। एक तो डायलॉग्स वो हो गए, दूसरा अगर कोई पुराने कस्टम्स वगैरह से अब एग्री नहीं करता, अगर वो डाइसेंट करता है, अगर वो नहीं मानना चाहता किसी बात को, प्री एग्जिस्टिंग जो ट्रेडिशंस वगैरह चले आ रहे हैं, तो नॉर्थ के इलाकों में इस कंडीशन में क्या होगा, डायलॉग किस तरीके से हो रहे हैं, डाइसेंट अगर है किसी बात के ऊपर, किसी बात को लेकर अगर विरोध है तो फिर उसको आप किस तरीके से एक्सप्रेस करोगे, उसके बारे में हम लोग बातचीत यहां पर करने वाले हैं।
तो काफी सारे आपके ऐसे पोएट्स वगैरह हुए जिन्होंने एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट डायलॉग्स जो हैं नए उभरते हुए सोशल सिचुएशंस, आइडियाज और इंस्टीट्यूशंस के ऊपर किए हैं। अब हमने देख लिया था कि मिडीवियल एजेस जो हैं उनमें काफी ज्यादा इन्वेजन्स और वॉर और इस तरीके की चीजें हो रही थी। तो लगातार क्योंकि नॉर्थ में लड़ाइयां हो रही हैं, इन्वेजन्स हो रहे हैं, काफी ज्यादा वायलेंस हो रहा है और इस बीच में सोसाइटी में काफी ज्यादा बदलाव आते चले जा रहे हैं, तो इस सब के कारण आपको देखने को मिल रहा है कि जो सोशल सिचुएशंस हैं वो लगातार बदल रही हैं एंड नए तरीके के जो आइडियाज हैं वो आपके ट्रेडिशंस का पार्ट बनते चले जा रहे हैं और नए तरीके के इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो भी निकल कर आ रहे हैं। इन सारी चीजों के बारे में अब काफी सारे पोएट्स ने बहुत खुलकर यानी कि बहुत एक्सप्लिसिटली बात करी है और कुछ लोगों ने बहुत खुलकर बात नहीं करी, इनडायरेक्टली बात करी है या फिर किसी और तरीके से अपनी बात को कन्वे करने की कोशिश करी है। मगर आपको डायलॉग्स जो हैं इन तीनों चीजों के बारे में, नई सोशल सिचुएशंस के बारे में भी, नए आइडियाज के बारे में और नए इंस्टीट्यूशंस के बारे में बहुत आपके जो पोएट्स वगैरह हैं उन्होंने काफी कुछ लिखा है, काफी सारी बातें करी हैं, वो आपको देखने के लिए मिलता है। अब ये डायलॉग्स कैसे किए गए और इन डायलॉग्स में किस तरीके से अपनी बातों को एक्सप्रेस किया जाता था उसको समझने के लिए हम लोग इस टाइम पीरियड के 3 इंपॉर्टेंट फिगर्स के बारे में बातचीत करेंगे। 3 सबसे ज्यादा इंफ्लुएंशियल फिगर्स पे हम लोग बातचीत करेंगे। सबसे पहले हैं कबीर, दूसरा है गुरु नानक और तीसरी है मीराबाई। इन 3 जो आपके फिगर्स हैं इनका सोसाइटी पे किस तरह से असर पड़ा, इनका जो पूरा का पूरा कंडक्ट था, इनका जो वर्क है, इनकी जो पोएट्रीज हैं, इनका जो लिखा हुआ जो भी आपको मटेरियल मिलता है उसने समाज पे किस तरीके से असर डाला उसको अब हम लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। तो पहला जो टॉपिक हमारा रहने वाला है वो रहेगा संत कबीर या फिर सिंपली आप इनको कबीर भी बोल सकते हैं। कबीर आपको देखने को मिलते हैं 14 to 15 सेंचुरी कॉमन एरा के बीच में, यानी कि 1300 to 1400 के बीच का जो फेज रहा है इस टाइम पीरियड में आपको कबीर जो है वो देखने के लिए मिलते हैं। इस टाइम पीरियड में कबीर हुए थे। अब जितने भी आपके पोएट सेंट्स वगैरह हुए हैं अगर आप इनके एग्जाम्पल्स उठा लीजिए, पोएट सेंट्स का मतलब क्या, इनके बारे में हम लोगों ने इस चैप्टर के शुरुआती लेक्चर में भी बातचीत करी थी। ऐसे संत वगैरह जिन्होंने काफी ज्यादा पोएट्री लिखी और उसको फिर म्यूजिक के साथ में अटैच किया गया और उसको फिर खूब गाया गया और वो ट्रेडिशन का पार्ट बन गया। तो ये सारे और इनको चाहे अब उन्होंने ओरली लिखा हो चाहे उन्होंने फिर उसको बाद में उनके फॉलोअर्स वगैरह ने लिखकर कंपाइल कर लिया हो, इस तरीके के जो कंपोजिशंस करने वाले आपके पोएट्स थे उनको, इस तरीके के जो कंपाइलेशंस करने वाले आपके जो सेंट्स थे उनको पोएट सेंट्स बोला जाता था। तो अगर आप पोएट सेंट्स की श्रृंखला देख लें, पोएट सेंट्स की पूरी अगर आप देख लें कि कितने इन्फ्लुएंशियल आपके पोएट सेंट्स हुए हैं, तो इसमें एक पोएट सेंट का जिक्र बहुत ज्यादा आपको करना इंपॉर्टेंट हो जाता है और उनका नाम है कबीर। ये सबसे ज्यादा आउटस्टैंडिंग जो एग्जांपल है पोएट सेंट्स का रहे हैं जो इस कंटेक्स्ट में और इस टाइम पीरियड में हुए थे। इन्होंने जो सारी चीजें लिखी हैं या फिर वो सारी चीजें जिसके लिए इनको बोला जाता है कि ये सब कबीर की रचना है, ये कंपाइल कर काफी ज्यादा अलग अलग ट्रेडिशंस का हिस्सा बनी है और इससे आपको एक बात समझ में आती है कि कितनी ज्यादा डाइवर्सिटी जो है इनकी राइटिंग्स में थी। मतलब यह है कहने का कि इन्होंने जो भी चीजों की रचनाएं करी हैं आज अलग अलग तरीके के संप्रदाय जो हैं उनको मानते हैं या फिर अलग अलग संप्रदाय ने उन रचनाओं में से काफी सारी चीजों को उठा लिया है, या फिर इस तरह से बोल सकते हैं कि इनकी लिखी हुई रचनाएं या फिर जो इनको बोला जाता है कि इनके द्वारा लिखी गई थी उनके काफी ज्यादा हिस्से अलग अलग जो संप्रदाय हैं, अलग अलग जो समाज हैं, अलग अलग जो ट्रेडिशंस के लोग हैं उन्होंने उठा लिए हैं। इन टोटल अगर आप बात करें तो कबीर ने जितना भी काम किया है उसको 3 मोटे मोटे हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है, या 3 जो पंथ हैं या 3 जो ट्रेडिशंस हैं उन्होंने उसको प्रिजर्व करके रखा हुआ है। पहला कबीर बीजक, इसको प्रिजर्व किया गया है कबीर पंथ के द्वारा जो वाराणसी में रहते हैं। दूसरा जो इनका लिखा हुआ जो भी इनका कंपाइलेशन है उसको प्रिजर्व किया है कबीर ग्रंथावली में। ये आपका प्रिजर्व करके रखा गया है दादू पंथ के द्वारा राजस्थान में। और इसी तरीके के इनके काफी सारे कंपोजिशंस आपको आदि ग्रंथ साहिब में भी देखने के लिए मिलते हैं। गुरु ग्रंथ साहिब के पहले जो ग्रंथ हुआ करता था उसको आदि ग्रंथ साहिब कहा जाता था, तो उसमें भी आपको इनके काफी सारे काम देखने के लिए मिलते हैं। तो कबीर के बारे में एक बात तो साफ समझ में आ रही है कि इन्होंने बहुत बड़ी मात्रा में लिटरेचर लिखा था, बहुत बड़ी मात्रा में इन्होंने कंपोजिशंस वगैरह बनाए थे और अलग अलग संप्रदाय के लोग उनको उनमें से काफी सारी चीजों को फॉलो करते हैं, अपने ट्रेडिशंस का पार्ट मानते हैं। और ओवरऑल अगर आप कबीर के लगभग लिखे हुए सारे कंटेंट की बात करोगे तो आपको वो 3 जगहों पर देखने को मिलता है या फिर वो प्रिजर्व हो गया है। पहला कबीर बीजक, ये सवाल बनता है कबीर पंथ वाराणसी के द्वारा प्रिजर्व किया गया। दूसरा कबीर ग्रंथावली, दादू पंथ राजस्थान, और बाकी काफी सारी चीजें इनकी आपको आदि ग्रंथ साहिब में देखने के लिए मिलती हैं। याद रखिएगा गुरु ग्रंथ साहिब नहीं बोल रहा हूं, आदि ग्रंथ साहिब बोल रहा हूं। चलें आगे बढ़ते हैं।
अब इनकी जो पोएम्स वगैरह हैं, ऐसा भी नहीं है कि इन्होंने एक या दो भाषाओं में लिखकर अपनी बात खत्म कर दी हो, कई सारी भाषाओं में या फिर एक भाषा के जो कई सारे आपके वेरिएशंस हैं, कई सारी लैंग्वेजेस में और एक ही लैंग्वेज के कई सारे डायलेक्ट्स में इनकी जो पोएम्स वगैरह हैं वो आपको देखने को मिलती हैं। इन्होंने खड़ी बोली में भी लिखा है, उर्दू में भी जो है, पर्शियन में भी लिखा है, इसके अलावा जो दूसरी लैंग्वेजेस वहां पे चल रही थी, हिंदी में भी जो है इन्होंने काफी कुछ लिखा है, कुछ पंजाबी में भी इनके कंपोजिशंस देखने को मिलते हैं। इस तरीके की जो और इसके जो अलग अलग जो आपके डायलेक्ट्स हैं, खड़ी बोली की बात कर ली जाए तो भोजपुरी हो गई या फिर इस तरीके की मगधी हो गई, अवधी हो गई, इस तरीके की जो भाषाएं हैं उन डायलेक्ट्स में भी जो है आपको कबीर का काफी सारा काम देखने के लिए मिलता है। तो याद रखने वाली बात है, कबीर का जो पोएम्स हैं या जो कंपोजिशंस हैं कई सारी लैंग्वेजेस में और एक एक लैंग्वेज के कई सारे डायलेक्ट्स में जो है सर्वाइव करी हैं। तो ये नहीं है कि लेट्स से कि अगर विलियम शेक्सपियर की बात की जाए तो उसने सिर्फ इंग्लिश में ही लिखा था, उसका जो भी कंपोजिशन है वो सिर्फ आपको इंग्लिश में देखने को मिलेगा। इस तरीके की बातें जो हैं कबीर पे लागू नहीं होती। इन्होंने कई सारी लैंग्वेजेस में लिखा है और एक ही लैंग्वेज के कई सारे डायलेक्ट्स में जो है अपनी बात को इन्होंने कहा है। कबीर के काफी सारे कंपोजिशंस आपको एक स्पेशल लैंग्वेज में भी देखने को मिलते हैं जिसको संत भाषा बोला जाता है। संत भाषा का इस्तेमाल निर्गुण पोएट्स के द्वारा किया जाता था। यहां से हमको एक और बात पता चलती है कि कबीर ने निर्गुण ईश्वर की भक्ति में भी काफी सारी जो है पोएट्री या फिर पोएम्स वगैरह लिखी हैं। इंपॉर्टेंट है, इसको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अपने को ध्यान रखना है कि कबीर जो है उन्होंने काफी सारी भाषाओं में और एक ही भाषा के काफी सारे डायलेक्ट्स में जो है अपने कंपोजिशंस को लिखा है, मगर ये सारी की सारी जो भाषाएं हैं वो लोगों के द्वारा बोली जाती थी, किसी ना किसी तरीके से वो चलन में थी। एक सर्टेन भाषा है जिसका इस्तेमाल सिर्फ लिखने के लिए या फिर आपका पोएम्स या पोएट्री बनाने के लिए और भजन वगैरह गाने के लिए ही किया जाता था और इसको बोला जाता है संत भाषा। संत भाषा एक स्पेशल लैंग्वेज थी जिसका इस्तेमाल कौन कर रहा था, जिसका इस्तेमाल निर्गुण पोएट्स वगैरह जो थे वो किया करते थे। सगुण पोएट इसका इस्तेमाल जनरली नहीं करते थे। निर्गुण पोएट्स यानी कि जो निर्विकार ईश्वर जो है, जिसका कोई आकार नहीं है, कोई शेप नहीं है, इस तरीके से जो ईश्वर की पूजा आराधना में तल्लीन थे, उस तरीके के जो पोएट्स थे वो आपका संत भाषा का इस्तेमाल किया करते थे। अब संत भाषा एक ऐसी भाषा है जिसमें संस्कृत भी आ जाती है, जिसमें आपका जो हिंदी भी चल रही थी वो भी आ जाती है, उर्दू के भी कुछ वर्ड्स हैं, पर्शियन के भी कुछ वर्ड्स हैं और इस तरीके से मिलाकर एक खास तरीके की लैंग्वेज बनती है जो म्यूजिकल कंपोजिशंस करने के लिए, पोएट्री करने के लिए बहुत बढ़िया है। गुरु ग्रंथ साहिब में अगर आप देखेंगे तो आपको संत भाषा का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर देखने के लिए मिलता है। जैसे एक बहुत फेमस वर्स है, एक ओमकार सतनाम कर्ता पुरख निर्वैर अकाल मूरत, इस तरीके से आपकी एक पूरी की पूरी एक वर्स है, काफी फेमस है। तो ये जो है संत भाषा में कही गई है। संत भाषा का इस्तेमाल जो है कबीर ने कई जगहों पर इनके कंपोजिशंस वगैरह में संत भाषा देखने के लिए मिलती है, याद रखिएगा। कई जगहों पर इन्होंने एक और राइटिंग स्टाइल का इस्तेमाल किया है जिसको बोला जाता है उलट बंसी। उलट बंसी का मतलब यह है कि आपने जो बात लिखी है या फिर आप जो बात कन्वे करना चाह रहे हो और जो बात लिखी है वो एकदम ऑल टुगेदर डिफरेंट है। यानी कि आप बोलना चाह रहे हैं कि भाई आप जो हैं अच्छे नहीं लग रहे और आप ये कह रहे हैं कि आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, मगर बहुत अच्छे लग रहे हैं इस तरीके से लिखा गया है कि उससे कन्वे वही हो रहा है कि आप अच्छे नहीं लग रहे हैं। तो ये एक लिखने का तरीका है, एक राइटिंग स्टाइल है जिसमें आपका हर एक जो मीनिंग है उसको इन्वर्ट कर दिया जाता है और ये बड़ा इंटरेस्टिंग बन जाता है पढ़ने में। उलट बंसी वगैरह इसका काफी इस्तेमाल किया गया है, इसका काफी इस्तेमाल हुआ है एंड अलग अलग आपके पोएट्स वगैरह के द्वारा। कबीर ने भी जो है उलट बंसी में काफी सारे आपके कंपोजिशंस वगैरह को लिखा है। अब ये जो उलट बंसी का इस्तेमाल है और उलट बंसी में उन्होंने अपने जो भी कंपोजिशंस वगैरह एक्सप्रेस किए हैं उससे एक बात समझ में आती है कि जो जिंदगी की अल्टीमेट रियलिटी है, जिसको ब्रह्म का ज्ञान हो गया है, जिसने ईश्वर को अब महसूस कर लिया है, जिसने ईश्वर के गुण रहस्य समझ लिए हैं, वो कितना मुश्किल महसूस करता है डे टू डे भाषा में, डे टू डे की भाषा में अपने आप को एक्सप्रेस करना, और कितना मुश्किल या कितना कॉम्प्लेक्स हो जाता है अल्टीमेट रियलिटी के नेचर को सिंपल सिंपल शब्दों में समझाना। इसके कुछ एग्जांपल लेते हैं। उलट बंसी में एक जगह कबीर बोलते हैं कि एक ऐसा लोटस विच ब्लूम्स विदाउट फ्लावर्स, एक ऐसा फूल जो बिना फूलों के उग रहा है। इस बात को अगर आप देखेंगे इसका कोई सेंस नहीं बनता है सच, मगर अगर आप उसमें डीप में जाएंगे तो इसका एक बड़ा अच्छा मतलब निकलता है। दूसरा कि फायर रैगिंग इन द ओशियन, ओशियन में लगी हुई आग, समुद्र में जो आग लगी हुई है, पानी में आग कैसे लग सकती है, समुद्र में ऐसा आग कैसे लग सकती है, मगर यहां पर कबीर इसकी मदद से कुछ कन्वे करना चाहते हैं। वो जब आप उनकी कंपोजिशन पढ़ते हो तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आता है। मगर चाहे आप ये बोल रहे हो कि एक ऐसा कमल जिसमें फूल नहीं है, या तो आप ये बात कह लो जिसका ऐसा एक बार पढ़ने में कोई सेंस नहीं बन रहा है, या फिर एक ऐसा समुद्र जिसमें आग लगी हुई है, ये कोई सेंस नहीं बना रहा, या फिर मगर इसको जब आप कंटेक्स्ट में पढ़ते हो, जिस कंटेक्स्ट में इन कंपोजिशंस को लिखा गया है, तब आपको कबीर के जो मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस हैं वो समझ में आते हैं कि कबीर एक्चुअल में यहां पर कहना क्या चाह रहा है। इससे दो तीन बातें क्लियर हो जाती हैं कि ये
अपने आप को डिवोशन में लगा चुके थे, इनको मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस हो रहे थे, इनकी भाषाओं पे अच्छी खासी कमांड थी और ये कई सारी भाषाओं में कंपोजिशन किया करते थे और काफी सारी जो है स्टाइल्स में लिखा करते थे, काफी सारी जो राइटिंग स्टाइल्स हैं उनका इस्तेमाल किया करते थे और इसी कारण इनकी जो पूरे के पूरे कंपोजिशन हैं उसमें इतनी डाइवर्सिटी है और इसी कारण अलग अलग ट्रेडिशन के जो लोग हैं इनके लिखे हुए कंपोजिशंस में कुछ ना कुछ हिस्सा अपने ट्रेडिशन का पार्ट बना चुके। तो अभी तक हम लोगों ने ये देखा कि कबीर की जो राइटिंग स्टाइल है उसमें कितना वेरिएशन आपको देखने को मिल रहा है, कितनी अलग अलग लैंग्वेजेस में वो अपनी बात को लिख रहे हैं, कितनी अलग अलग भाषाओं में वो अपनी बात को लिख रहे हैं और किस तरीके के आइडियाज वगैरह जो हैं वो अपनी तरफ से कन्वे कर रहे हैं। इस चीज के इतर हटकर अगर हम लोग कबीर के कंपोजिशन में देखें तो आपको का रेंज जो है वो देखकर भी आश्चर्य होता है कि कितना ज्यादा जो है इनके अपने आप को डिस्क्राइब करने में या फिर जो अल्टीमेट रियलिटी है जिसे हम लोग हिंदी में परब्रह्म कह सकते हैं, उस अल्टीमेट रियलिटी को डिस्क्राइब करने के लिए कितने रेंज ऑफ आइडियाज का इस्तेमाल किया है और कितने अलग अलग ट्रेडिशंस के में जो आपके बिलीफ सिस्टम्स हैं उनको उठाकर जो है उन्होंने अपनी बात को कहने की कोशिश करी है। जैसे कि अगर आप कबीर की पोएट्री को देखते हैं खास तौर पर तो परब्रह्म को समझाने के लिए अलग अलग ट्रेडिशंस में उन्होंने खास तौर पर इस्लाम का इस्तेमाल किया है। इस्लाम में जो है कि कंसेप्ट है कि ईश्वर को जो है आप मूर्ति में नहीं देखते हैं या फिर आप ईश्वर को जो है फॉर्मलेस फॉर्म में जो है पूछते हैं, यानी कि ईश्वर का कोई शेप नहीं है, कोई साइज नहीं है इस तरीके से। तो ये जो एक फॉर्मलेस आपका एक आइडिया है इस्लाम का उसको आपने उठाया, उसकी मदद से आपने अल्टीमेट रियलिटी को एक्सप्रेस करने की कोशिश करी है। साथ ही साथ आपके जो वेदांतिक ट्रेडिशंस वगैरह हैं, वेदों में जो आपको बातें देखने को मिलती हैं और वेदों के बेसिस पर फिर जो कई सारे आपके ट्रेडिशंस शुरू हुए हैं, काफी सारे आपके जो संप्रदाय शुरू हो गए हैं, उनकी अलग अलग आपकी जो प्रैक्टिसेस हैं, उनके जो आइडियाज हैं, उनकी मदद से आपने परब्रह्म को समझाने की कोशिश करी है। साथ ही साथ जो योगिक ट्रेडिशंस हैं, योग के द्वारा जो ऋषियों के द्वारा शुरू किए गए ट्रेडिशंस हैं, उसकी मदद से भी जो है कबीर ने अपनी बात को एक्सप्रेस करने की कोशिश करी है, उसकी मदद से भी जो है कबीर ने अपने आप को एक्सप्रेस या कन्वे करने की कोशिश करी है। तो इन सारे अलग अलग आपके जो ट्रेडिशंस हैं, अब जो इनके बीच में आप रेंज देखिए आप कितनी ज्यादा है। एक जगह आप एक पर्टिकुलर ट्रेडिशन का इस्तेमाल कर रहे हैं जो बोल रहा है कि ईश्वर एकदम फॉर्मलेस है और उसके साथ में आप किसी को एसोसिएट नहीं कर सकते। एक जो है वो बोल रहा है कि ईश्वर के कई सारे प्रकार होते हैं या फिर आप ईश्वर को जिस तरीके से चाहो उस तरीके से पूछ सकते हो, जितने चाहो उतने प्रकारों में आप डिवाइड कर सकते हो। एक बोल रहा है कि यह बहस ही निरर्थक है कि उसका कोई फॉर्म है या नहीं है, मैटर यह करता है कि आप उसके साथ अपने आप को जोड़ पाते हो कि नहीं जोड़ पाते हो। तो अलग अलग ट्रेडिशंस वगैरह जो हैं, ये अलग अलग ट्रेडिशंस की जो रेंज आपको देखने को मिलती है अल्टीमेट रियलिटी को डिस्क्राइब करने की, जिसका इस्तेमाल कबीर ने किया है, ये बहुत स्ट्राइकिंग है। इससे एक बात समझ में आती है कि वो इन ट्रेडिशंस के बारे में पहले से जानते थे या वक्त के साथ में उनको इनका ज्ञान हुआ। और क्योंकि वहीं तो आप कुछ लिख नहीं दोगे ना, आपको पहले से कुछ तो अंदाजा होगा, कुछ तो इन ट्रेडिशंस के बारे में नॉलेज होगा, तभी जो है आप अपनी बात को इस तरीके से कन्वे कर रहे हो कि इतने अलग अलग आप ट्रेडिशंस का इस्तेमाल कर पा रहे हो। आपको बिल्कुल अंदाजा नहीं है तो फिर आप कैसे इस बात को कहोगे। तो ये जो रेंज ऑफ ट्रेडिशन है जो आपको देखने को मिलती है बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको अपने को समझना है। अब इसमें इतनी डाइवर्सिटी है, ये अलग अलग ट्रेडिशंस का इस्तेमाल कर कर भी जो उन्होंने अल्टीमेट रियलिटी को समझाने के लिए अपनी पोएट्री लिखी है, इसमें इतनी डाइवर्सिटी और इतना कॉम्प्लिकेशन है कि इसको समझने में भी, कबीर को समझने में, कबीर को पढ़ने में भी जो है अपने आप को आपको खपाना पड़ेगा, तब आप उसको पूरी तरह से समझ पाओगे। और इसको फिर समझकर जो है भक्ति ट्रेडिशन या सूफी ट्रेडिशन या फिर भक्ति और सूफी ट्रेडिशन का जो कन्फ्लुएंस हो रहा है, ये कितना कॉम्प्लेक्स है, सोसाइटी पे किस किस लेवल पर जाकर असर करता है, ये सारी बातें फिर आपको समझ में आती हैं। कबीर के जो ये रेंज है, आपने अलग अलग ट्रेडिशंस का इस्तेमाल कर कर अपनी जो पोएट्री है उसमें रेंज डाली है। साथ ही साथ कई जगहों पर आपको कबीर की पोएट्री में कॉन्ट्राडिक्शंस भी जो है वो देखने के लिए मिलते हैं और वो इन कॉन्ट्राडिक्शंस का बड़ा अच्छा इस्तेमाल करते हैं, जिसकी मदद से उनकी पोएट्री जो है बड़ी इंटरेस्टिंग बनती चली जाती है। आपको पता ही नहीं है कि अब अगला जो लाइन है उसमें क्या आ जाएगा और पहले वाली के साथ में वो किस लॉजिक या किस सेंस में उसको जोड़ेंगे, इसको समझते हैं। इनकी कुछ पोएम्स वगैरह हैं जिसमें कबीर जो है हिंदू पॉलिथिज्म वगैरह जो है उसके ऊपर अटैक करते हैं, यानी कि जो बहुत ज्यादा आइडोलेट्री है या फिर बहुत ज्यादा जो मूर्ति पूजा है, बहुत आप अलग अलग देवी देवताओं की जो पूजा करते हैं उसको जो है आप कहीं पर अटैक कर रहे हैं। हिंदू पॉलिथिज्म जो है, आइडल वर्शिप जो है, उसको आप क्या बोलते हैं, उसको अटैक कर रहे हैं। मगर साथ ही साथ आप नाम सिमरन का जो उनका तरीका है, उस नाम सिमरन के जो तरीके के प्रति आप जो हिंदू वे ऑफ तरीका है जिसमें आप बार बार नाम का जप करते हैं, बार बार आप नाम का सिमरन करते हैं और उसकी मदद से आप ईश्वर को याद रखते हैं, उसकी आप तारीफ कर रहे हैं, उसके लिए आप प्यार जो है वो कन्वे कर रहे हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं, इन सारी चीजों की मदद से होता
यह है कि आपको ये समझ में आता है कि कबीर में कितनी ज्यादा डाइवर्सिटी है, कितना ज्यादा जो है कॉम्प्लिकेशंस और कितना कॉम्प्लेक्स है। अब कबीर एक आदमी के तौर पर डाइवर्सिटी या कॉम्प्लिकेशन की बात नहीं हो रही है, कबीर एक समाज के ऊपर डाले गए प्रभाव और उस पर्टिकुलर प्रभाव में जो डाइवर्सिटी और जो कॉम्प्लिकेशन है उस कंटेक्स्ट में आप देखेंगे तो कबीर एक सिंबल बन जाते हैं जो आपको बताता है कि मिड एजेस वगैरह में जब इतना ज्यादा सोसाइटी में मार काट हो रही थी, इतने इन्वेजन्स हो रहे थे, इतना वायलेंस था, इतनी सारी चीजें थी, ईश्वर जो है वो अपने आप में लोगों के लिए एक मिस्ट्री बन गया था। कोई कुछ कह रहा था, कोई कुछ कह रहा था, उसमें फिर एक व्यक्ति उठता है, अलग अलग आपके ट्रेडिशन को समझता है और डिवोशन और लव को अलग अलग भाषाओं में जो आम जनमानस समझ सके उसमें फिर वो एक्सप्रेस करता है। तो इस मामले में जो है कबीर एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर बन जाता है। अब कबीर ने इतनी सारी चीजें लिखी हैं, अगर आप पूरा कबीर का सारा जो वर्क है इकट्ठा करके रखोगे तो कई बार फिर आश्चर्य होता है और कई बार एक सवाल भी मन में उठता है कि ये सारा का सारा जो कंपोजिशन है जिसको आप ये बोल रहे हैं कि ये कबीर के द्वारा लिखा गया है, क्या सच में इसको कबीर ने ही लिखा था? ये सवाल भी कई बार जो है लोगों के मन में आता है कि जितना वर्क इनको एट्रीब्यूट किया जा रहा है क्या सच में इन्होंने ही लिखा था? क्योंकि एक व्यक्ति के लिए जो इतना ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, जो एक बहुत हम्बल बैकग्राउंड से उठकर आता है, इतनी सारी अलग अलग भाषाओं का ज्ञान होना, एक ही भाषा के अलग अलग डायलेक्ट्स का ज्ञान होना, उसके बाद में जो इतने सारे आपके रिलीजियस ट्रेडिशंस चल रहे हैं जो एक दूसरे से ऑल टुगेदर अलग हैं, उनके बारे में ज्ञान होना, और उसके बाद में उनके ऊपर कंपोजिशन इस तरीके से करना कि आप उसमें अलग अलग राइटिंग स्टाइल्स का इस्तेमाल कर रहे हो, आप अपभ्रंश का इस्तेमाल कर रहे हो, आप उसमें संत वाणी का इस्तेमाल कर रहे हो, आप उलट बंसी का इस्तेमाल कर रहे हो, कॉन्ट्राडिक्टिंग आइडियाज डाल रहे हो, एक जगह पे पॉलिटिसिज्म को आप अटैक कर रहे हो और दूसरी जगह आप नाम सिमरन को उसी जो ट्रेडिशन से उठा के प्रेस कर रहे हो। इतने सारे जो वेरिएशंस और इतना सारा कंपोजिशंस, हजारों की संख्या में जो पोएम्स और पोएट्री वगैरह लिखी गई है, कई बार फिर लोगों के मन में सवाल उठता है कि क्या सच में इन्होंने कंपोज किया था या किसी और का कंपोजिशन है और इनके जो नाम से जो है उसको आगे बढ़ाया जा रहा है। वेल, फैक्ट यह है कि हम लोग शायद इसका कभी जवाब जान नहीं पाएंगे, हम सच में इसका जवाब कभी जान नहीं पाएंगे, क्योंकि ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे हम लोग ये पता कर सकें कि भाई कबीर ने जो ये बातें लिखी, ये जो चीजें लिखी थी, इसमें से ओरिजिनल कबीर का क्या है या फिर कुछ ऐसा जो किसी और ने लिखा हो मगर कबीर के नाम से जो है उसको बढ़ाया जा रहा है। इसमें डिफरेंस हम लोग कैसे करेंगे? हमारे पास ऐसा कोई सच तरीके नहीं है जिससे हम लोग इस डिफरेंस को कर सके। मगर इतना क्लियर है कि जो ये रिच कॉर्पस है, जो इतने बड़े लेवल पर इतने हजारों की संख्या में आपको जो पोएम्स और ये सारी चीजें, दोहे, श्लोक, ये सब देखने को मिलते हैं, इससे आपको एक बात समझ में आती है कि कबीर जो थे वो एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन थे उन सारे लोगों के लिए जिन्होंने इस मुश्किल कालखंड में रिलीजियस और सोशल इंस्टीट्यूशंस को क्वेश्चन किया है, उनकी प्रथाओं को, उनके कर्म कांडों को, उनके कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस को, हर चीज को जो है अगर आपने इस तरीके से समझ सकते हैं, अगर आपने इनको क्वेश्चन किया, अगर आपने इनके ऊपर सवाल उठाया, तो उसके लिए आप एक इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन बनते हैं, एक मोटिवेशनल सोर्स के तौर पर जो आप निकल कर आते हैं कि कबीर हमारे कबीर के फॉलोअर हैं, कबीर ने इस तरीके से बात को उठाया था तो हम भी उठाएंगे, उन्होंने इस बात के ऊपर अटैक किया था, हम भी इसके खिलाफ एक स्टैंड ले रहे हैं। इस तरीके से एक इंस्पिरेशन है। या फिर बाबा कबीर ने जो है इस तरीके से उस कालखंड में जो है इन चीजों के खिलाफ स्टैंड लिया था, इनकी पोएट्री से हमको पता चलता है। आज भी वैसी चीज हो रही है तो हम लोग भी इसके खिलाफ स्टैंड लेंगे। इस तरीके से जो है कबीर की पोएट्री वगैरह जो है एक से काफी लोगों ने और कई जनरेशंस ने इंस्पिरेशन लिया है और ये बात हमको यहां पे समझ में आती है। चलें जी आगे बढ़ते हैं। अब कबीर के जो आइडियाज वगैरह थे कि एक व्यक्ति कैसे इतने सारे ट्रेडिशंस के बारे में जानकारी रख सकता है, इतना क्लियर किस तरह से सोच सकता है, इतना पानी की तरह साफ जो है उसकी थिंकिंग किस तरह से हो सकती है, इसको हिस्टोरियंस ये बोलते हैं कि कबीर के जो ये आइडियाज वगैरह थे जो उनकी पोएट्री में देखने को मिलते हैं, ये क्रिस्टलाइज हुए थे डायलॉग्स वगैरह की मदद से। ये जो इनके टाइम पीरियड के जो सूफी हो गए या फिर अवध के इलाके में योगी वगैरह हो गए, इन लोगों के साथ में जो डायलॉग्स और डिबेट्स लगातार होते रहते थे। खासतौर पे अगर सूफियों की बात की जाए तो जो आपके कलंदर्स वगैरह हैं या हैदरी वगैरह जो हैं एक से दूसरी जगह जो मूव करते रहते हैं, उनके साथ लोग खूब डायलॉग किया करते थे। जो एक से दूसरी जगह आपके संत मूव कर रहे हैं, जो योगी मूव कर रहे हैं, वो डायलॉग कर रहे थे। कभी कोई सूफी और योगी बैठ गए साथ में, मजमा लग गया, लोगों ने जो है उनकी डिबेट्स को सुनना शुरू कर दिया और काफी ज्यादा भीड़ इकट्ठी हो गई। इस तरीके के जो डिबेट्स और डायलॉग्स लगातार हो रहे थे और पूरे आपको जो मिडीवियल टाइम पीरियड उसमें डिबेट्स एंड डायलॉग्स देखने के लिए मिलते हैं, इसका जो है ये जो सारे डिबेट्स और डायलॉग्स का असर कबीर के दिमाग पर या कबीर के मन पर या उनके आइडियाज पे पड़ा और ये वक्त के साथ में क्रिस्टलाइज होते चले गए। इसके अलावा अगर वैष्णव ट्रेडिशंस की बात कर लें, वैष्णव ट्रेडिशंस का मतलब जो स्पेसिफिकली भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, उसमें जो वैष्णव ट्रेडिशंस के फॉलोअर्स ने कबीर की जो हेगियोग्राफीज वगैरह लिखी हैं, वहां
उनकी लिखी हुई हेगियोग्राफीज में हमको यह पता चलता है कि इनका जो जन्म है एक हिंदू के तौर पर हुआ था, मगर इनको बड़ा एक गरीब मुस्लिम परिवार ने किया था जो जुलाहों की कम्युनिटी से आता था। तो क्योंकि एक एज अ हिंदू ये जन्म लेते हैं और एक मुस्लिम फैमिली में बड़े होते हैं, तो इनको इस्लाम के बारे में बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी। फिर बाद में जो साधु संतों के साथ में आपकी बातचीत हो रही है, जिस माहौल में बड़े हो रहे हैं, उसके कारण इनको सनातन धर्म के बारे में भी अंदाजा लगता चला गया, सनातन धर्म की अलग अलग आपकी डाइवर्सिटी के बारे में पता चलता चला गया। इस तरीके से जो है इनके अलग अलग एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग या नॉलेज बेस बन गया। प्लस आपके सूफियों के साथ में और दूसरे जो आपके योगी वगैरह थे, संतों के साथ में आपने खूब ज्यादा जो है डिबेट एंड डिस्कशन किया। उसका फायदा आपको मिला कि आपके जो बेसिक आइडियाज हैं वो क्रिस्टलाइज होते चले गए। थोड़ा बहुत जो भी पढ़ना लिखना सीखा, उसके बाद में फिर आपने इन बातों को एक्सप्रेस करना शुरू किया। कुछ आपका शायद गॉड गिफ्ट भी था कि आपने इस तरीके से अपनी पोएट्रीज वगैरह को एक्सप्रेस किया, और वो सारी की सारी पोएट्री जो है फिर इतना ज्यादा डाइवर्सिटी, इतना ज्यादा रेंज और इतना ज्यादा क्लास लेकर आपका जो है आज की तारीख में हमको देखने को मिलती है। कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि इनको जो है भक्ति मूवमेंट में इनिशिएट किया था एक गुरु ने बोला था कि तुम जो है भक्ति में अपने आप को लगाओ, निर्गुण भक्ति करनी है निर्गुण भक्ति करो, सगुण भक्ति करनी है सगुण भक्ति करो, मगर अपने आप को ईश्वर की भक्ति में जो है डुबा दोगे, जब अपने आप को डिवोट कर दोगे, तब आपको जो है जो परब्रह्म आप ढूंढना चाहते हो, जो आपके अंदर एक स्पिरिचुअल कॉन्क्वेस्ट की इच्छा है, जो एक आप ईश्वर क्या है इस पर्टिकुलर सवाल के साथ जो आप अंदर ही अंदर जो विचलित हो, इसका आपको जवाब मिलेगा। कई लोग ये भी कहते हैं कि वो गुरु जिन्होंने इनको भक्ति में इनिशिएट किया था उनका नाम था रामानंदा। हालांकि कई सारे हिस्टोरियंस इस बात को मानते नहीं है। रामानंदा एक बहुत प्रोमिनेंट गुरु हुए थे जिन्होंने भक्ति मूवमेंट के ट्रेडिशंस को आगे बढ़ाया है। आप कबीर जो हैं आपको 14वीं 15वीं शताब्दी में देखने के लिए मिलते हैं, और रामानंद जो है वो 13वीं 14वीं शताब्दी के बीच में हुए हैं। तो अगर आप रामानंद और कबीर को समकालीन बनाना चाहते हैं, अगर आप एक ऐसा वक्त हासिल करना चाहते हैं जिसमें आप ये बोल रहे हैं कि दोनों साथ में एग्जिस्ट करते थे, इसके लिए जरूरी बात यह है कि या तो कबीर की या फिर रामानंद की, दोनों में से किसी एक की जिंदगी को बहुत लंबा करना पड़ेगा, या फिर इसको इस तरह से बोल सकते हैं कि दोनों की जिंदगियों को जो है बहुत लंबा करना पड़ेगा। तभी एक ऐसा टाइम पीरियड 13वीं 14वीं और 15वीं शताब्दी के बीच में कहीं पे बनता है जिसमें ये दोनों समकालीन होंगे, और तब जाके ये बात कि रामानंद ने जो है कबीर को आपका भक्ति के मार्ग पर लेकर आए थे, वो बात सच होगी। नहीं तो ये मुश्किल है, क्योंकि रामानंद जो है वो 13th सेंचुरी और 14th सेंचुरी के बीच में हुए हैं, और 13th सेंचुरी के बहुत शुरुआती फेजेस में हुए हैं। तो ये उम्मीद करना कि सन 1200 पूरा जी लिया और सन 1300 में भी अच्छा खासा जी चुके हैं, तब इतना जी चुके हैं कि कबीर बड़े हो गए और उनको भक्ति मूवमेंट में इनिशिएट कर दिया और उसके बाद वो गए, तो इनको एक बहुत लंबी जिंदगी देना पड़ेगी। इसी तरीके से अगर आपने ये बोला कि रामानंद चलिए मान लेते हैं कि आपका थोड़ा बाद में भी पैदा हुए थे, और कबीर को फिर जो है आपको 14वीं और 15वीं शताब्दी के बीच में यानी कि सन 1300 में थोड़ा जल्दी पैदा करना पड़ेगा, उस हिसाब से सन 1400 में जो इनकी 15th सेंचुरी में जो इनकी मौत हुई है, उस हिसाब से कबीर की जिंदगी 100 साल से ऊपर निकल जाती है। तो अगर आप ये चाहते हो कि आप ये बोलो कि कबीर को भक्ति में गुरु रामानंद ने इनिशिएट किया था या वो उस मार्ग पर लेकर आए थे, उसके लिए या तो दोनों को आपको बहुत लंबी जिंदगियां देना पड़ेंगी, या दोनों को जो है आपने दोनों में से किसी एक को जो है बहुत लंबी लाइफ देना पड़ेगी, और ये प्रोबेबल या पॉसिबल नहीं लगता। कोई और गुरु भी हो सकते हैं, डजंट मैटर, मगर कई लोग इसको मानते हैं। हिस्टोरियंस इस बात को नहीं मानते, मगर काफी लोग जो है इस बात में बिलीव करते हैं कि रामानंद साहब जो हैं ये काफी प्रोमिनेंट गुरु हुआ करते थे भक्ति मूवमेंट की, ये जो है कबीर को भक्ति मार्ग पर लेकर आए थे। नेक्स्ट जो हमारे प्रोमिनेंट फिगर आते हैं जिनका इस टाइम पीरियड में आपको सोसाइटी के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव दिखता है, वो हैं बाबा नानक या फिर बाबा गुरु नानक। और हम इस टॉपिक में बाबा गुरु नानक और उनके जो सीक्रेट वर्क हैं उसके बारे में बातचीत करेंगे। तो बाबा नानक जो है उनका जन्म 1469 में हुआ था और ये 1539 तक जो है रहे हैं। इनका जन्म हुआ था एक मर्चेंट फैमिली में, एक ऐसी फैमिली जो व्यापार वगैरह में लगी हुई थी। आज की तारीख में पंजाब का वो इलाका जो पाकिस्तान में चला गया है, वहां पर एक गांव था जिसको कहते हैं ननकाना साहिब। ननकाना साहिब में पंजाब में बाबा नानक का जन्म होता है एक मर्चेंट फैमिली में 1469 में। अब इनको जो है ट्रेन किया गया था, क्योंकि मर्चेंट फैमिली से थे, व्यापारी परिवार से थे, तो व्यापार वगैरह की शिक्षा दी गई और इनको ट्रेन किया गया अकाउंटेंट वगैरह के तौर पर। आपको हिसाब किताब रखना, बही खाते रखना, किस तरह से मेंटेन करना है, वो सारी चीजें सिखाई गई। इनको एक अकाउंटेंट के तौर पर ट्रेन किया गया और साथ ही साथ इन्होंने जो है फारसी भाषा भी सीखी, क्योंकि काफी ट्रेड वगैरह पंजाब का फारस के साथ में होता था। और पर्शियन, क्योंकि उस वक्त आपकी जैसे आज की तारीख में इंग्लिश है, उसी तरीके से पर्शियन उस वक्त क्योंकि कोर्ट लैंग्वेज हुआ करती थी, तो पर्शियन वगैरह के बिना काम नहीं चलता था, तो पर्शियन सीखी, अकाउंटेंट वगैरह बने।
मगर इनका जो मेन मन है वो संतों के साथ लगता था, संतों की संगत में लगता था, सूफियों के साथ बैठते थे, भक्ति मूवमेंट के जो आपके अलग अलग भक्ताज थे उनके साथ में बैठते थे, और उनके जो विचार थे, उनके जो भजन थे, उनकी जो कव्वालियां थी, उनकी जो बातें थी, उनको सुना करते थे। साथ ही साथ बहुत ट्रैवल करते थे, बहुत दूर दूर तक जो है इन्होंने यात्राएं करी हैं, बहुत अलग अलग जगहों पर गए हैं, उसका डिस्क्रिप्शन भी जो है आपको इनकी यात्रा वृतांत में देखने के लिए मिलता है। चलें जी, तो बाबा नानक ने सबको सुना, सबको समझा, और उसके बाद में बाबा नानक ने अपनी तरफ से अपना जो अंडरस्टैंडिंग रखी, उसको उन्होंने हाइम्स के फॉर्म में और अपनी एक टीचिंग्स के फॉर्म में रखा। यानी कि अपने जो श्लोक हैं या फिर अपनी जो भी अपना जो भी इन्होंने पोएम्स या पोइट्री वगैरह लिखी उसके फॉर्म में, प्लस अपनी जो है कुछ शिक्षाएं वगैरह हैं उसके फॉर्म में बाबा नानक ने सबको सुनकर समझकर जो भी है अपना मैसेज जो है सामने रखा। इनका कहना यह था कि जो ईश्वर है उसकी आपको निर्गुण भक्ति करनी चाहिए। ईश्वर जो है उसकी निर्गुण भक्ति सबसे बढ़िया है, उसको आप फॉर्मलेस मानिए, आप उसको कोई आकार मत दीजिए, और उसकी निर्गुण भक्ति में जो है अपने आप को डिवोट करिए। बट साथ ही साथ उन्होंने उनके आसपास जितने भी रिलीजन वगैरह चल रहे थे उनकी बहुत सी प्रैक्टिसेस वगैरह को रिजेक्ट कर दिया। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। हालांकि बाबा नानक ने यह बोला सबको सुन समझ के कि भैया निर्गुण भक्ति करो, ज्यादा बेटर है मेरे हिसाब से। अगर आप निर्गुण भक्ति के रास्ते पे निकलते हो दैट इज द बेस्ट फॉर्म। मगर साथ ही साथ मैं ये बात भी बोल रहा हूं कि मेरे आसपास जितने भी आपके रिलीजन हैं प्रोमिनेंट, उनकी बहुत सी प्रैक्टिसेस गलत हैं और मैं इनको रिजेक्ट करता हूं। इन्होंने सैक्रिफाइसेस वगैरह का जो कंसेप्ट था, बलि वगैरह देना है, उसका कंसेप्ट को रिजेक्ट कर दिया। जो आपको शुभ मुहूर्त पे रिचुअल बात करना होता है कि आप इस वक्त पे जाके स्नान करेंगे तो पवित्र होगा, या इस तरीके से, ये जो रिचुअल बातें हैं इसको जो है इन्होंने रिजेक्ट कर दिया। जो इमेज वर्शिप होती है, मूर्ति पूजा जिसको आप कह सकते हैं, उसको आपने रिजेक्ट कर दिया। और हिंदू और मुस्लिम जो थे, इनके जो स्क्रिप्चर्स वगैरह थे उन सबको रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने बोला कि मैं इनमें से कुछ नहीं मानता। हालांकि मैं निर्गुण भक्ति का उपासक हूं, या फिर मेरा मानना है, मैं एडवोकेट करता हूं कि निर्गुण भक्ति करनी चाहिए, बट मेरे आसपास चल रहे रिलीजन्स में से बहुत सी ऐसी चीजें जो मुझे पसंद नहीं है। हिंदू एंड मुस्लिम्स के स्क्रिप्चर्स भी मैं जो है उनको एक्सेप्ट करने से मना करता हूं, मैं उनको रिजेक्ट कर रहा हूं। और साथ ही साथ जो दूसरे आपके सैक्रिफाइस, रिचुअल बात, इमेज वर्शिप है, मैं इनमें भी जो है बिल्कुल नहीं जाना चाहता, मैं इसको भी जो है रिजेक्ट कर रहा हूं। इसकी जगह पे उन्होंने ये बोला, बाबा नानक ने ये बोला कि जो ईश्वर है, जो आपका एब्सोल्यूट है, उसको उन्होंने नाम दिया रब। और उन्होंने बोला कि इसका ना तो कोई जेंडर है, ना कोई फॉर्म है, ना ये महिला है, ना ये पुरुष है, ना इसका कोई आकार है, ना इसका कोई आदि है, ना कोई इसका अंत है। ईश्वर जो है कुछ इस तरीके से फॉर्मलेस है और एब्सोल्यूट है। अगर आप इन ईश्वर के साथ में जुड़ना चाहते हैं, अगर आपको डिवाइन के साथ में कनेक्ट होना है, तो सबसे सिंपल जो तरीका है कनेक्ट होने का वो यह है कि आप ईश्वर का नाम याद करें और बार बार उसका जाप करते रहें, बार बार उसका जो डिवाइन नाम है उसको रिपीट करते रहें। अब अपने आइडियाज को एक्सप्रेस करने के लिए, ये तो एक बात रही कि उन्होंने बोला लगातार जो आप नाम सिमरन करते रहिए, ईश्वर के डिवाइन नाम को याद करते रहिए, उसका जाप करते रहिए। सबसे सिंपल तरीका है ईश्वर को के साथ में अगर आप कनेक्ट करना चाहते हैं। साथ ही साथ उनके जो आइडियाज वगैरह थे उसको उन्होंने हाइम्स में एक्सप्रेस किया, पंजाबी भाषा में। पंजाबी भाषा में उन्होंने काफी सारी हाइम्स लिखी जिसमें उन्होंने अपने आइडियाज को एक्सप्रेस किया, जिसको बोला जाता है शब्द। शब्द नहीं बोला जाता, शब्द बोला जाता है। पंजाबी में शब्द यूज नहीं होता, शब्द। शब्द क्या है? वो हाइम्स वगैरह हैं जिसकी पंजाबी भाषा में लिखी हुई, जिसकी मदद से बाबा नानक ने अपने जो ईश्वर के प्रति अपने आइडियाज हैं उनको एक्सप्रेस किया था। अब ये जो शब्द बाबा नानक ने लिखे हैं, इनको वो कई सारे रागों में गाया करते थे। जो आपके अलग अलग आपके जो राग हुआ करते हैं, राग होते हैं जो आपके इंडियन ट्रेडिशनल म्यूजिक के, उसमें ये इनको गाया करते थे। तो अलग अलग तरीके की जो है आपके शब्द की अलग अलग तरीके की कंपोजिशंस बन गई और काफी पॉपुलर कंपोजिशंस वगैरह बनती चली गई। इनको हम जो है आज की तारीख में गुरबानी के नाम से जानते हैं। अब इनके जब फॉलोअर्स वगैरह बढ़ना शुरू हुए तो कांग्रीगेशनल वर्शिप जब होगी, यानी कि जब सब लोग साथ में बैठेंगे, तो किस तरीके से आपने पूजा पाठ करनी है, किस तरीके से आपने शब्द करना है, किस तरीके से आपने कीर्तन करना है, उसके बाबा नानक ने फिर रूल्स वगैरह बनाए। अपने सारे फॉलोअर्स को एक कॉमन कम्युनिटी में जो है ऑर्गेनाइज किया और कलेक्टिव रिसाइटेशन किस तरीके से होगा, जब संगत बैठेगी, यानी कि जब सब लोग साथ में बैठेंगे तो किस तरीके से ईश्वर का रिसाइटेशन वगैरह करना है, उसके रूल वगैरह इन्होंने बनाकर तैयार कर दिए। इनके बाद अब ये जो पूरा का पूरा इनकी संगत है या फिर इनकी जो कम्युनिटी है, इसको कौन संभालेगा? इसके लिए इन्होंने अपने एक डिसाइपल को, अपने आप कह सकते हैं एक शिष्य को, जिनका नाम अंगद था, उनको इन्होंने अपॉइंट किया गुरु के तौर पर इनके बाद में, और बोला कि अब मेरे बाद जब मैं ना रहूंगा तब आप ये सारी चीजों को संभालिएगा। उसके बाद में गुरु अंगद देव जो थे, उन्होंने फिर अपने बाद में किसी
किसी गुरु को अपॉइंट किया। ऐसे करते करते ये जो गुरु अपॉइंट करने की प्रैक्टिस थी वो लगभग 200 साल तक चली थी। 200 साल तक ये जो प्रैक्टिस है फिर कंटिन्यू रही। इसमें अब संगत को किस तरीके के रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने हैं, एक गुरु होगा और आप उसको फॉलो करेंगे, ये प्रैक्टिस लगभग 200 साल तक चलती आ रही है। मगर बाबा नानक को अगर आप स्टडी करें, बाबा नानक को आप देखें तो आपको समझ में आता है कि बाबा नानक जो है कोई नया रिलीजन शुरू करने के मूड में नहीं थे। बाबा नानक कोई नया धर्म जो है वो नहीं बनाना चाहते थे, ऐसा नहीं कर रहे थे कि मैं अब एक नया रिलीजन लेकर आ गया हूं, ऐसा उनका कोई इरादा नहीं था। मगर उनकी मृत्यु के बाद में उनके जो फॉलोअर्स वगैरह थे उन्होंने उनके जो बताए हुए तरीके थे उनको एकदम कंसोलिडेट कर लिया एंड उनकी खुद की प्रैक्टिसेस वगैरह डेवलप कर ली एंड फाइनली उन्होंने अपने आप को डिस्टिंग्विश कर लिया हिंदुओं से भी और मुसलमानों से भी। उन्होंने ये बोला कि ना तो हम हिंदूज हैं ना हम मुस्लिम्स, हम बाबा नानक को मानने वाले हैं, बाबा नानक का जो बताया हुआ पाथ है इस पे चलते हैं, शब्द का कीर्तन करते हैं, निर्गुण भक्ति में इंटरेस्टेड है, परब्रह्म को जो है हम लोग उनके नाम का सिमरन करते रहते हैं और इस तरीके से हम लोग रहेंगे। ना आपकी प्रैक्टिसेस मानते हैं ना आपकी प्रैक्टिसेस मानते हैं, इसलिए ना आप में आएंगे ना आप में आएंगे। इस तरीके से कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर वो अपने आप को एक डिस्टिंक्ट रिलीजन के तौर पर जो है ऑर्गेनाइज करते चलेगा एंड बाद में यहीं से जो है सिखिज्म का जन्म होता है या सिख धर्म जो है निकलकर आगे आता है। तो जो पांचवें गुरु हुए बाबा नानक के बाद आपके गुरु आपके अंगद आए, उसके बाद में दूसरे गुरु आए, होते होते जो पांचवें गुरु आए जिनका नाम था गुरु अर्जन देव, इन्होंने बाबा नानक की जो हाइम्स वगैरह थी इन सबको कंपाइल कर लिया। इनके बाद के जो चार गुरु आए थे उनको जो उन्होंने जो अपने तरफ से हाइम्स वगैरह लिखी उनको कंपोज कर लिया, उनको जो है उन्होंने आपका कंपाइल कर लिया। और इसके साथ में आपके जो बाबा फरीद हुए, रविदास हुए, जो कबीर हुए, इनके भी काफी सारे जो है कंपोजिशंस वगैरह को इन्होंने कंपाइल कर लिया और इन सबको एक किताब में इकट्ठा करके लिखा। इस किताब को नाम दिया गया आदि ग्रंथ साहिब। याद रखिएगा, गुरु ग्रंथ साहिब नहीं बोल रहा हूं, आदि ग्रंथ साहिब। क्या हुआ है, गुरु नानक के बाद में आपके गुरु अंगद आया, गुरु अंगद के बाद में दूसरे गुरु, इस तरीके से एक प्रथा 200 साल तक चली है गुरु अपॉइंट करने की। उसमें जो पांचवें गुरु थे जिनका नाम था गुरु अर्जुन, इन्होंने बाबा नानक के जो हाइम्स वगैरह हैं उनको कंपाइल कर लिया, प्लस इनके बाद जो आपके चार गुरु और आए हैं उनके हाइम्स को कंपाइल कर लिया। इसके अलावा जो उस वक्त के रिलीजियस पोएट थे बाबा फरीद, रविदास, कबीर, इनके जो कंपाइलेशंस वगैरह थे इन सबको कंपाइल कर लिया और एक किताब में डाल दिया जिसका नाम दे दिया आदि ग्रंथ साहिब। अब ये जो सारे के सारे हाइम्स वगैरह हैं, जो सारे के सारे जो शब्द हैं, इनको गाया जाता है और इनको कहा जाता है गुरबाणी। बाद में 17वीं सेंचुरी में जो 10वें गुरु हुए गुरु गोविंद सिंह, इन्होंने इसमें 9वें गुरु जो हुए थे जिनका नाम था गुरु तेग बहादुर, उनके कंपाइलेशंस को भी डाला। उन्होंने भी जो बातें लिखी थी, उनके भी जो स्क्रिप्चर्स थे, उन सबको भी आपने शामिल किया और तब से फिर आदि ग्रंथ साहिब जो है वो बन गया आपका गुरु ग्रंथ साहिब। तो याद रखिएगा, आदि ग्रंथ साहिब में आपने क्या किया है, आपने गुरु तेग बहादुर के कंपाइलेशंस वगैरह को डाला है। किसने ये काम किसने किया था, ये काम गुरु गोविंद सिंह जी ने किया था और उनके इस काम के बाद में आपका ये जो आदि ग्रंथ साहिब है इसको आपने गुरु ग्रंथ साहिब जो है वो कहना शुरू कर दिया। साथ ही साथ एक चीज और की थी गुरु गोविंद सिंह ने, गुरु गोविंद सिंह ने जो है खालसा पंथ की शुरुआत करी थी, जिसको आप खालिस या फिर आर्मी ऑफ प्योर भी बोल सकते हैं, और इसके 5 सिंबल्स को आपने डिफाइन किया था। आपने ये बोला था कि एक व्यक्ति जो है, इनका कहना यह था कि भक्ति और शक्ति साथ साथ चलती हैं। अगर आप भक्ति में लगे रहे और शक्ति नहीं रही तो भी आप कुछ नहीं कर पाएंगे, और अगर आपके पास शक्ति और भक्ति नहीं है तो भी आप सिर्फ सिवाय विनाश के आप कुछ नहीं करेंगे। इस कंसेप्ट के बेसिस पे, प्लस मुगल्स के टाइम पीरियड में जिस तरीके के अत्याचार उस वक्त हो रहे थे, जिस तरीके का भयानक आप कह सकते हैं कि खासतौर पे औरंगजेब वगैरह के टाइम पीरियड में जिस तरीके की भयानक मारकाट हो रही थी और जिस तरीके का परसिक्यूशन हो रहा था, उस सब में फिर गुरु गोविंद सिंह जो है एक आइकॉनिक फिगर हैं। जिस तरह से वो खड़े होते हैं, खालसा आर्मी जो है उसकी स्थापना होती है और जिस तरीके से वो स्टैंड लेते हैं, तो आप ये कह सकते हैं अन्याय के विरुद्ध अगर आप खड़े होते हैं तो एक गुरु गोविंद सिंह एक सिंबल है कि जब सब तरफ काला अंधेरा है, जब एकदम आपके जो अत्याचारी है वो एकदम ऑलमाइटी और ऑल पावरफुल लग रहा है, और उसमें जो है एक व्यक्ति आपको एक उम्मीद की किरण देता हुआ खड़ा होता है और एक पूरा का पूरा एक खालसा पंथ बनाता है, और वो फिर पूरी तरह उसके खिलाफ वो जब खड़े होते हैं और लड़ते हैं उनसे, तो ये पूरा का पूरा एक बहुत इंस्पिरेशन है। गुरु गोविंद सिंह जो है बहुत इंस्पिरेशनल फिगर मतलब आप माने जा सकते हैं। तो उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना करी। 5 आपके सिंबल्स होते थे इनके, पहला है अनकट हेयर, दूसरा है एक डैगर, तीसरा एक पेयर ऑफ शॉर्ट, चौथा है कॉम और 5वां है स्टील बैंगल। तो एक व्यक्ति अगर खालसा बनेगा तो उसको ये 5 चीजें जो है हमेशा अपने पास में रखनी है। आपने बाल नहीं कटाने हैं, आपने अपने साथ में कृपाण रखना है, एक कच्छा रखना है, और एक कच्छा नॉर्मल नहीं होता, ये सोल्जर्स का जो एक कच्छा होता है जो पहना जाता है वॉर वगैरह में, वो वाला हो गया। इसके बाद में एक कंघा आपने रखना है और एक स्टील बैंगल आपने हमेशा, एक कड़ा जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं, वो रखना ही रखना है। 5 सिंबल्स आपके पास होने चाहिए। इसकी मदद से फिर खालसा बनाया। खालसा फिर ने अपने आप को इनकी कमांड में ये जो
पूरा का पूरा कम्युनिटी है खालसा बनने के बाद में एक सोशो रिलीजियस और एक मिलिट्री फोर्स के तौर पर जो है तैयार होती है। और आज तक आपको जो सिख कम्युनिटी में दिखता है कि एक वेरियर कॉम है, एक मार्शियल कॉम है, तो वो जो आप कंट्रीब्यूशन कह सकते हैं गुरु गोविंद सिंह का था। और उसी का नतीजा ये निकल कर आया कि ऐसी ऐसी बैटल्स हुई हैं जिसमें खालसाओं ने ऐसी विक्ट्रीज हासिल करी हैं और इतना मतलब आप कह सकते हैं उन बैटल्स में कि आप 40-40, 50-50 लोगों के साथ में 10-10 हजार लोगों के साथ में भिड़ जा रहे हैं, लड़ाइयां लड़ रहे हैं और अनइमेजिनेबल रिजल्ट्स निकाल कर ला रहे हैं। तो वो सारी चीजों का श्रेय जो है गुरु गोविंद सिंह को दिया जाता है। तो ये जो पूरा का पूरा मूवमेंट था सिखिज्म वगैरह का, बाबा नानक से शुरू होता है एक रिलीजियस मूवमेंट के तौर पर, एक क्वेस्ट के तौर पर। वक्त के साथ में वो आपका उसमें चेंजेस वगैरह आते हैं और गुरु गोविंद सिंह जो है इसको खालसा में कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट आती हैं मीराबाई। मीराबाई आपको 15 to 16 सेंचुरी कॉमन एरा में देखने के लिए मिलती हैं। और अगर आप वुमेन पोएट्स की बात करेंगी भक्ति ट्रेडिशन की, तो उसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है। भक्ति ट्रेडिशन में ऐसा नहीं है कि मीराबाई के अलावा और दूसरी महिला पोएट्स नहीं हुई या फिर भक्ति मूवमेंट में दूसरी महिलाएं आपको देखने को नहीं मिलती, ऐसा नहीं है। मगर अगर आप प्रोमिनेंट फिगर की बात करेंगे, जो एकदम से आपने बोला भक्ति मूवमेंट और आपको कोई महिला अगर याद आती है तो वो मीराबाई है, या फिर मीराबाई प्रोमिनेंट फिगर है भक्ति मूवमेंट की। इनके बारे में इनकी जो भी बायोग्राफी वगैरह हमको पता चलती है वो प्राइमरीली हमको इनके भजन वगैरह से पता चलती है, या हिस्टोरियंस इनकी बायोग्राफी को जो रिक्रिएट करते हैं, रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, उसके लिए वो इनके भजनों का इस्तेमाल करते हैं। अब ये जो भजन मीराबाई ने बनाए थे, इनको ऐसा जिन्होंने कंपाइल नहीं किया था, इनको ओरली जो है कई सेंचुरीज तक ट्रांसमिट किया गया। इन्होंने अपने भजन वगैरह कंपोज किए, ओरली इनको गाया, इनसे सुन के किसी और ने उनको याद किया, फिर उसने अपना जो है किसी को सुनाया। इस तरीके से एक से दूसरी जनरेशन में और एक ही जनरेशन में एक से दूसरे लोगों तक ये जो है भजन आपका ट्रांसमिट होते चले गए। तो कई सेंचुरीज तक मीराबाई के भजन जो है इसी तरह ओरली ट्रांसमिट हुए। अब इनके भजनों की मदद से जो बायोग्राफी बनाई गई है उससे हमको पता ये चलता है कि एक राजपूत राजकुमारी हुआ करती थी और इनको इनकी इच्छा के विरुद्ध जो है इनकी शादी की गई थी। जब इनकी शादी इनकी इच्छा के विरुद्ध की गई तो इसके बाद में इन्होंने अपने पति को जो है डिफाई किया, उन्होंने उनकी बातों को नहीं माना और अपने आप को एक पत्नी और एक माता के कैरेक्टर में ही जो है ढालकर नहीं रखा। इसकी जगह पर इन्होंने भगवान श्री कृष्ण जो हैं, जो भगवान विष्णु के अवतार हैं, उनको अपने लवर के तौर पर डिक्लेयर कर दिया और पूरी तरीके से जो है अपने आप को उसमें वो डिवोट हो गई। इन्होंने एक वेंडरिंग सेंट की तरह जिंदगी गुजारी है, एक संत बन गई और एक से दूसरी जगह मूव करती थी। किसी एक जगह पे इन्होंने अपना जो डेरा जो है एस्टैब्लिश नहीं किया, ये एक से दूसरी जगह मूव करती रहती थी और अलग अलग जगह अपने भजन गाती थी, अपने जो भी संदेश वगैरह वो देती थी। और इनके जितने भी भजन हैं उसमें भगवान कृष्ण के प्रति इंटेंस, मतलब आप पागलपन की लिमिट जो कहते हैं कि प्यार में आप पागलपन की लिमिट क्रॉस कर जाते हैं, उस पागलपन की लिमिट तक का जो इंटेंस डिवोशन है भगवान श्री कृष्ण के प्रति मीराबाई के इमोशंस में, मीराबाई के इमोशंस के एक्सप्रेशंस में और उनके भजन्स में आपको देखने के लिए मिलता है। अब इनको भक्ति मूवमेंट में लाने वाले जो इनके परसेप्टर वगैरह थे वो थे रायदास, और ये बेसिकली एक लेदर के वर्कर थे, चमड़े का काम किया करते थे। तो इससे एक और बात समझ में आती है कि मीराबाई जो है वो आपकी सोसाइटी के जो कास्ट के बंधन है उनको डिफाई कर रही थी, उनको नहीं मानती थी या फिर उनके वो खिलाफ थी। हालांकि मीराबाई ने अपने काफी भजन गाए हैं और इनके भजन आज तक फेमस हैं, अलग अलग रागों में आज भी आपको सुनने के लिए मिलते हैं। यूट्यूब पर आप जाके सर्च करेंगे तो ये ऐसे ऐसे प्यारे प्यारे भजन हैं जिनको सुनकर बहुत सुकून मिलता है और वो भजन बहुत फेमस है। मगर फिर भी मीराबाई ने कोई एक सेक्ट नहीं बनाया, अपना कोई खुद का एक समूह नहीं बना लिया कि वो उसकी गुरु हो गई और उनके जो शिष्य वगैरह हो गए और एक पूरा का पूरा एक संप्रदाय शुरू हो गया। मीराबाई ने इस तरीके का अपना कोई ग्रुप ऑफ फॉलोअर्स वगैरह नहीं बनाए, मगर इनको एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन के तौर पर सदियों से जो है आपका रिकॉग्नाइज किया गया है। महिलाएं वगैरह जो हैं इनको एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन के तौर पर लेती हैं, पुरुष जो हैं वो इनको एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन के तौर पर लेते हैं। और इंटेंस डिवोशन, ईश्वर की भक्ति में अपने आप को पागलपन की हद तक लगा देना क्या होता है, कृष्ण की भक्ति में अपने आप को जो लीन कर देने का जो एक एग्जांपल है वो मीराबाई का है। इनके जो सॉन्ग्स वगैरह हैं आज भी गुजरात के इलाकों में, राजस्थान के इलाकों में और नॉर्थ के प्रोमिनेंट इलाकों में आज भी गाए जाते हैं। तो मीराबाई जो है महिला फेस के तौर पर भक्ति मूवमेंट के सबसे चमकते हुए वुमेन फेस के तौर पर आज भी हमारे जहनों में ताजा है। इसके बाद जो नेक्स्ट आपके इंपॉर्टेंट फिगर आते हैं, इनका नाम है शंकर देव। शंकर देवा या फिर शंकर देव जो है ये लेट 15 सेंचुरी में होते हैं, यानी कि 1400 से 1500 के बीच में, 1450s के बाद में जो है हमको इनका जन्म देखने के लिए मिलता है। असम में ये वैष्णविज्म के एक लीडिंग प्रोपोनेंट के तौर पर जो है निकल कर आते हैं। असम में जो वैष्णविज्म या फिर भगवान विष्णु की जो भक्ति है
उसका जो प्रचार प्रसार या प्रोपेगेशन हुआ है उसमें शंकर देव जो है वो प्रीडोमिनेंट नाम है। इनके जो टीचिंग्स हैं आज भी असम में उनको भागवत गीता या फिर भागवत पुराण के नाम से जाना जाता है। एंड इनका जो एम्फेसिस था, जिनका पूरा जो मूवमेंट आपका असम वगैरह में चला, इसमें इनका जो पूरा एम्फेसिस था वो था नाम कीर्तन के ऊपर, कि आप भगवान के नाम का कीर्तन करते जाइए, एक सत्संग वगैरह लगाइए, कंग्रीगेशन लगाइए, लोगों को इकट्ठा करिए और उसमें सब लोग इकट्ठे होकर नाम कीर्तन करिए। नाम कीर्तन करते करते आप ट्रांस की स्टेट में जाएंगे और ट्रांस की स्टेट की मदद से फिर आप ईश्वर के करीब अपने आप को महसूस कर सकते हैं। इन्होंने साथ ही साथ असम में एक खास तरीके का इंस्टीट्यूशन होता है, उसके एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर एम्फेसिस दिया, जिसको सात्रा बोला जाता है, सतारा नहीं, याद रखिएगा, सात्रा। असम में खास तरीके के रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस वगैरह के एस्टैब्लिशमेंट में भी शंकर देव ने एक बड़ा योगदान निभाया, जिसको सात्रा बोला जाता है। सात्रा बेसिकली क्या थी? सात्रा वो मोनेस्ट्रीज थी, वो मठ थे जो स्पिरिचुअल नॉलेज वगैरह का ट्रांसमिशन करने में इस्तेमाल होता था, या फिर यहां पर काफी रिसाइटेशन वगैरह भी किया जाता था। तो साथ ही में इनके नाम घर भी होते थे और प्रेयर हॉल भी हुआ करते थे। इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। शंकर देव क्या बोल रहे हैं कि सब लोग साथ में इकट्ठे हो जाइए और भगवान विष्णु का नाम जो है अलग अलग नामों का कीर्तन करेंगे, नाम कीर्तन या रिसाइटेशन करेंगे, उसकी मदद से हम लोग ईश्वर के साथ में अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस कर सकते हैं। अब वक्त के साथ में जो भी इनका स्पिरिचुअल नॉलेज हुआ उसको एस्टैब्लिश करने के लिए असम में सात्रा करके जो इंस्टीट्यूशंस थे या मठ वगैरह थे उनकी स्थापना की गई और यहां से वो अपने नॉलेज का ट्रांसमिशन करते थे। इसके साथ में ही अब ये जो आपका नाम कीर्तन करना है उसके लिए आपने प्रेयर हॉल्स वगैरह बनाए, जिनका नाम आपने नामघर दे दिया। नामघरों में बैठ के सात्राओं के साथ में अटैच नामघरों में बैठ के आप रिसाइटेशन करिए, नाम कीर्तन करिए और उसके बाद में नॉलेज वगैरह हासिल करना चाहते हैं तो ये जो मोनेस्ट्रीज हैं जिनको सात्रा बोला जा रहा है इसमें आइए। आज भी अगर आप असम में बात करें तो बहुत से आपके इस तरह के जो मठ हैं जिनको सात्रा कहते हैं वो आज भी जो है फ्लरिश कर रहे हैं, शंकर देव वगैरह जो हैं इनके कॉन्ट्रीब्यूशंस के कारण। और इनके जितने भी मेजर कंपाइलेशंस वगैरह हैं शंकर देव के, इनको कीर्तन घोष बोला जाता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है। कीर्तन घोष, कीर्तन घोषा या कीर्तन घोष किसने बनाया था? शंकर देव ने। किसको डिवोट किया था? भगवान विष्णु को। कहां पर? असम में। और ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, इसकी मदद से हमको वैष्णविज्म किस तरीके से असम में फैला और किस तरह से प्रीडोमिनेंट हुआ उसका जिक्र हमको देखने के लिए मिलता है। चलें जी आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बातचीत करेंगे कुछ ऐसे सोर्सेज वगैरह के बारे में जिसकी मदद से हम लोगों ने सूफी सेंट्स जो इंडिया में आए हैं उनकी हिस्ट्री को रिक्रिएट किया है या फिर उनके बारे में हमको उनसे ज़्यादा अच्छी या बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलती है। कुछ इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसलिए इनके नामों को हमको अच्छे से याद रखना है। तो नामों के ऊपर आप गौर फरमाइएगा एंड साथ ही साथ इनको याद करते चलिए। एक दो बार रिवाइज करिएगा तो बैठ जाएगा। इसमें से कुछ एक ना एक सवाल मगर बनेगा जरूर, इसलिए इसको अपने को अच्छे से करना है। तो आपको सूफी सेंट्स को जानना है तो उनके जो हमने भी बात करी थी कि उन्होंने अपने अपने खानख्वाह बनाए और उनमें वो अपने अपने सिलसिले चलाते थे। तो अलग अलग सूफी खानख्वाहों से आपको अलग अलग सिलसिलों का बहुत सारा लिटरेचर और टेक्स्ट वगैरह जो है देखने को मिलता है। इसमें से जो कुछ इंपॉर्टेंट टेक्स्ट हैं उसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे जो हमको सूफी संतों को और सूफी संतों की मदद से समाज को उस वक्त के टाइम पीरियड को समझने में और उसकी हिस्ट्री को रिक्रिएट करने में काफी ज्यादा हेल्प करता है। सबसे पहला है कश्फ उल महजूब। ये एक टेक्स्ट है, कश्फ उल महजूब। इसको लिखा था अली बिन उस्मान हुजबीरी ने, जिनकी 1071 में मृत्यु हुई थी। ऑब्वियस सी बात है ये इंडिया के बाहर का टेक्स्ट है, ये इंडिया में नहीं लिखा गया। सूफी संत अब तक इंडिया में ऐसा नहीं आए थे या इक्का दुक्का आए थे, ऐसा उनका कोई प्रभाव नहीं था। तो कश्फ उल महजूब जो अली बिन उस्मान हुजबीरी के द्वारा लिखी गई किताब है, इससे हमको यह पता चलता है कि इंडियन सबकॉन्टिनेंट के बाहर जो ट्रेडिशंस वगैरह थे उन्होंने सूफी थॉट्स को किस तरीके से इन्फ्लुएंस किया। हाउ ट्रेडिशंस आउटसाइड द सबकॉन्टिनेंट इन्फ्लुएंस सूफी थॉट्स इन इंडिया। इंडियन सबकॉन्टिनेंट के बाहर जो आपके सूफी थॉट्स वगैरह चल रहे थे वो जब इंडिया में आते हैं तो किस तरीके से उन्होंने इंडियन सूफी सिस्टम या थॉट प्रोसेस को इन्फ्लुएंस किया। एक तो ये बात। दूसरा आपका जो सोर्स है वो है मलफूजात। मलफूजात का मतलब होता है सूफी संतों का जो भी प्रवचन या कन्वर्सेशंस वगैरह हो रहे हैं वो। इसमें आपको निजामुद्दीन औलिया के जो कन्वर्सेशंस हैं, लोगों को जो भी उन्होंने आपके प्रवचन वगैरह दिए हैं, जो भी बातचीत वगैरह करी है लोगों के साथ में, वो सारा का सारा कन्वर्सेशन जो है रिकॉर्ड किया गया है। इसको कंपाइल किया है अमीर हसन सिजगी दहलवी ने, जो एक काफी नोटेड पर्शियन पोएट हुआ करते थे। इन्होंने जो है मलफूजात को जो है कंपाइल किया है। यहां से हमको आपके निजामुद्दीन औलिया के बारे में और उनकी मदद से उस वक्त का जो समाज था दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में उसको समझने में काफी मदद मिलती है। तो पहला वाला जो सोर्स है कश्फ उल महजूब, ये आपको ये बताता है कि हिंदुस्तान के बाहर के ट्रेडिशंस ने इंडियन सबकॉन्टिनेंट में किस तरीके से सूफिज्म को अफेक्ट किया है या फिर वो किस तरीके का सूफिज्म लेकर आए थे एक्चुअल में साथ में, जो बाद में इन्फ्लुएंस होता चला गया।
दूसरा मलफूजात, जिसमें आपको यह पता चला कि निजामुद्दीन औलिया के कन्वर्सेशंस कैसे हैं। तीसरा है मकतूबात। मकतूबात का मतलब है लिखे गए लेटर्स का कलेक्शन। इसमें जो अलग अलग आपके सूफी मास्टर्स ने अपने डिसाइपल्स या अपने मुरीदों को जो लेटर्स वगैरह लिखे हैं उनका कलेक्शन रखा गया है। इससे आपको यह पता चलता है कि लिखे हुए में किस तरीके से अपने बातों को सूफी संत जो है अपने डिसाइपल्स तक पहुंचाया करते थे। अब यहां से आपको शेख के जो रिलीजियस एक्सपीरियंसेस हैं उसके बारे में पता चलता है और किस तरीके से वो उस एक्सपीरियंसेस को, उस ट्रुथ को वो दूसरों के साथ शेयर करना चाह रहे थे उसके बारे में पता चलता है। साथ ही साथ जो इनके मुरीद थे, इनके जो रेसिपिएंट्स थे, उनकी जो कंडीशंस वगैरह थी उसके बारे में आपको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिलती है। आपको समझ में आता है कि किस तरीके से वो काम कर रहे थे या किस तरीके से उनकी उस वक्त की परिस्थितियां हुआ करती थी। नेक्स्ट आता है तज़किरास। तज़किरास का मतलब होता है टू मेंशन एंड मेमोराइज, यानी कि किसी चीज का जिक्र करना और उसको याद कर लेना। ये तो बेसिकली कहने की बात है कि तज़किरा का मतलब किसी चीज का जिक्र और उसको याद कर लेना होता है। ये इसका लिटरल मतलब है। एक्चुअल में इसका मतलब क्या था? इसका मतलब था बायोग्राफिकल अकाउंट्स ऑफ सेंट्स। जो सूफी संतों के आपके बायोग्राफियां थी, उनके जो जीवन नामे थे, उनके बारे में बातचीत की जा रही थी। तो टू मेंशन एंड मेमोराइज का मतलब यह है कि मैं अपनी जिंदगी को, जो मेरे को ध्यान है उसको याद कर कर मैं उसको मेंशन कर रहा हूं और इस तरीके से मैं अपनी बायोग्राफी लिख रहा हूं। यह कहने का तरीका होता है। इसके लिए जो शब्द इस्तेमाल किया गया वो है तज़किरा। हिंदुस्तान में जो पहला तज़किरा लिखा गया था उसका नाम था सियार उल औलिया और इसको लिखा था मीर खुर्द किरमानी ने। यह याद रखिएगा, 14th सेंचुरी में हिंदुस्तान में पहला जो तज़किरा लिखा गया या फिर पहला जो सूफियों के द्वारा खुद का बायोग्राफिकल अकाउंट लिखा गया 14वीं शताब्दी में लिखा गया था। नाम क्या था? सियार उल औलिया। लिखा किसने था? मीर खुर्द किरमानी ने। प्रिंसिपली इसमें आपको किनका जिक्र देखने के लिए मिलता है? आपको चिश्तियों के बारे में पता चलता है। इसके अलावा एक बहुत फेमस तजीका की अगर आप बात करें तो वो है अखबार उल अखियार ऑफ अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी। अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी ने एक तजीका लिखा था जिसका नाम था अखबार उल अखियार। ये अब सारे पर्शियन नाम है तो बोलने में आपकी जबान घूम जाएगी, मगर इनको याद करना पड़ेगा क्योंकि इसमें एमसीक्यू वगैरह बनता है। अब ये सारे के सारे जो आपके तज़किरास वगैरह लिखे जा रहे हैं, इनकी मदद से हम लोगों को सूफियों के ट्रेडिशंस को ज्यादा अच्छे से समझने में मदद मिलती है और उनको हम लोग रिक्रिएट भी कर पाते हैं। तो जो हमारा लास्ट टॉपिक अब रहेगा इस चैप्टर का और आज के लेक्चर का वो है टाइमलाइन। इसमें आपको बेसिकली इस टाइमलाइन में इस चैप्टर की ये बताया गया है कि किस कालखंड में कौन से आपके प्रोमिनेंट टीचर्स वगैरह हुए हैं। तो हम लोग इसमें इस कालखंड में जो इंपॉर्टेंट आपके टीचर्स हुए हैं उसके बारे में देखेंगे। ये टाइमलाइन आपको हिस्ट्री क्लास 12th की दूसरी किताब या उसमें जो आपका सेकंड चैप्टर या 6th थीम है वहां पर देखने के लिए मिल जाएगी। सारे नाम ऐसा रटना इंपॉर्टेंट नहीं है, मगर जितने हम लोगों ने पढ़े थे कम से कम उसके बारे में आपको अंदाजा होना चाहिए। तो पहला आता है 500 to 800 कॉमन एरा। इसमें अपार होती हैं, अपार के बारे में हमने बात करी थी। समंदार जो होते हैं वो होते हैं, इनके बारे में हमने बात की थी। सुंदर मूर्ति, ये तीनों जो हैं तमिलनाडु में 500 to 800 कॉमन एरा के बीच में आपको देखने के लिए मिलते हैं। इनका पूरा का पूरा एक ग्रंथ बनाया गया था और उसको आज तक जो है इस्तेमाल किया जाता है, इनकी पोएम्स वगैरह उस सबका कंपाइलेशन की मदद से। इसके बाद 800 to 900 के बीच में आपको नमलवार देखने के लिए मिलते हैं, अंडल देखने के लिए मिलते हैं और इसके अलावा दूसरे भी जो हैं आपको सेंट्स वगैरह देखने के लिए मिलते हैं तमिलनाडु में। 1000 to 1100 के बीच में बात करेंगे तो यहां पर तमिलनाडु में रामानुजाचार्य करके एक आपके काफी फेमस संत होते हैं। इसके बाद में पंजाब की बात करेंगे तो दाता गंज बख्श करके जो हैं वो आपको देखने के लिए मिलते हैं और साथ ही साथ एक अल हुजवीरी करके जो है ये एक सूफी सेंट आपको देखने के लिए मिलते हैं। 1100 to 1200 के बीच में कर्नाटक में वीर शैव की शुरुआत करने वाले, वीर शैव ट्रेडिशन की शुरुआत करने वाले बसवन्ना आते हैं। 1200 to 1300 के बीच में अब काफी सारे लोग आए हैं, हम लोग कुछ प्रोमिनेंट नाम देखेंगे। पूरा का पूरा टाइमलाइन आपको क्लास 12th की किताब के पीछे मिल जाएगा तो आप उससे इसको वहां से भी देख सकते हैं, मगर हम लोग सिर्फ कुछ प्रोमिनेंट नाम जिनके बारे में हमने बातचीत करी थी वो देखकर चलेंगे। सबसे पहले तो मुक्ताबाई करके महाराष्ट्र में एक लीडर आते हैं जो महाराष्ट्र में जो है आपका भक्ति मूवमेंट की शुरुआत करवाते हैं। ख्वाजा मुनीरुद्दीन चिश्ती जो है राजस्थान में देखने के लिए मिलते हैं। इसके अलावा आपको कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जो है वो दिल्ली में देखने के लिए मिलते हैं। बहाउद्दीन जकारिया जो है और फरीदुद्दीन गंज ए शकर जो है वो पंजाब में देखने के लिए मिलते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट नाम है जो आपको 1200 to 1300 के बीच में सूफी सेंट्स जो इंडिया में आए थे उसमें देखने के लिए मिलते हैं। 1300 से 1400 के बीच में लाल डेट जो है वो कश्मीर में आता है। लाल शाहबाज कलंदर जो है वो सिंध में आते हैं। निजामुद्दीन औलिया दिल्ली में, रामानंद उत्तर प्रदेश में,
चोखा मेला जो है महाराष्ट्र में, और शराफुद्दीन याया मनेरी जो है बिहार में। ये कुछ सूफी संत आपको देखने को, और बाकी जो प्रोमिनेंट लीडर है वो देखने को मिलते हैं। 1400 से 1500 के बीच में ये इंपॉर्टेंट फेज है, यहां पे बहुत सारी चीजें होती हैं और इनका प्रभाव हिंदुस्तान पे आज तक देखने को मिल रहा है। कबीर हो गए, रायदास हो गए, सूरदास हो गए उत्तर प्रदेश में, बाबा नानक हो गए पंजाब में, वल्लभाचार्य हो गए गुजरात में, अब्दुल्ला सत्तारी हो गए ग्वालियर में, मोहम्मद शाह आलम हो गए गुजरात में, मीर सैयद मोहम्मद गेसू दरबाज गुलबर्ग में हो गए, गुलबर्गा आपका जो है ये कर्नाटक में पड़ता है, शंकर देव हो गए असम में, और तुकाराम हो गए महाराष्ट्र में। ये बहुत प्रीडोमिनेंट लोग हैं, इनका प्रभाव आज तक आपको समाज पे देखने के लिए मिलता है। 1500 से 1600 के बीच में श्री चैतन्य जो है बंगाल में, मीराबाई राजस्थान में, शेख अब्दुल कुदूस घनगोही जो है, और मलिक मोहम्मद जायसी जो है, ये आपको देखने को मिलते हैं पोएट्स के तौर पर। तुलसीदास वगैरह उत्तर प्रदेश में, ये सारे पोएट्स वगैरह होते हैं। 1600 से 1700 के बीच में शेख अहमद सरहिंदी हरियाणा में, और मियां मीर जो है पंजाब में। ये कुछ आपके प्रोमिनेंट सेंट्स वगैरह जो हुए थे, सूफी संत वगैरह, और आपके जो दूसरे भक्ति मूवमेंट के संत वगैरह, उनकी एक टाइमलाइन है। सारे रटने की जरूरत नहीं है, बस एक अंडरस्टैंडिंग के लिए कि कौन सा कब आया था, अब ये पूरा याद करने की जरूरत नहीं है, मगर इसको एक दो बार देख लेना, प्रोमिनेंट रहेगा। तो इसी के साथ में जो है अपना जो भक्ति एंड सूफी ट्रेडिशन का चैप्टर है यहां पर आके खत्म होता है। इसमें हम लोगों ने पूरे के पूरे भक्ति मूवमेंट के एक एक एस्पेक्ट को डिटेल में डिस्कस किया है, सूफी मूवमेंट के काफी सारे एस्पेक्ट्स को डिटेल किया है, किस तरह से इन्होंने हम पर असर डाला, किस तरह से ये हमसे इन्फ्लुएंस हुए, इस बातों को हम लोगों ने देखा है। एंड इसके बाद में जो आपके सूफियों के बाद जो प्रोमिनेंट लीडर्स वगैरह आए थे कुछ, उनके बारे में हम लोगों ने बातचीत कर खत्म की है। एंड इस नोट पर जो है ये चैप्टर आपका कंक्लूड होता है। So with this we come to the end of the session, and इस सेशन के साथ में या इस लेक्चर के साथ में हिस्ट्री क्लास 12 के टर्म 1 में जो आपके 6 चैप्टर्स आने वाले हैं या जो 6 थीम्स आने वाली हैं, उसमें से 5 थीम्स हम लोगों ने पढ़कर खत्म कर दिए हैं। अब बस एक लास्ट चैप्टर आपका बच जाता है जिसमें हम लोगों को विजयनगर एम्पायर के बारे में देखना है। उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से शुरू करेंगे अपनी बातचीत वगैरह को। मगर यहां तक का जितना भी हम लोगों ने किया है, इतने लेक्चर्स आप लोग देख लें, एक दो बार इसको रिवाइज कर लें पूरे के पूरे लेक्चर्स, क्योंकि एनसीईआरटी से बनाए गए, अलग से कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक बार अगर आप देखकर भी चले जाएंगे इनको, या दो बार अच्छे से रिवाइज कर लेंगे, तो दिमाग में बढ़िया तरह से बैठ जाएगा, और जो भी तरीके का एमसीक्यू आ रहा है देयर इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि आप कर पाएंगे और आप अच्छा स्कोर कर लेंगे। एंड यहां तक जितनी बातचीत हम लोगों ने करी है, भक्ति सूफी ट्रेडिशन एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। खास तौर पे आप लोगों ने भक्ति मूवमेंट्स के बारे में और जो इंपॉर्टेंट सूफी सेंट्स हुए हैं उनके बारे में रिवाइज करके और पढ़ के जाना ही जाना है। इसमें से सवाल वगैरह आते हैं, मैं ये नहीं कहता आप सारी चीजें रटिए, मगर कम से कम जितना हम लोगों ने भक्ति मूवमेंट के इंपॉर्टेंट वीर शहवाज के ट्रेडिशंस के बारे में बातचीत करी है, वहां तक आप लोगों ने पढ़ना ही पढ़ना है। सगुण निर्गुण भक्ति के बारे में आइडिया होना ही चाहिए। इसके बाद में कम से कम आपको सूफी संतों के बारे में, निजामुद्दीन औलिया और हजरत निजामुद्दीन, इन सब के बारे में कम से कम थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। यहां से सवाल आएंगे, प्रीडोमिनेंटली इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो अच्छे से इसको अपने को रिवाइज करना है। एंड नेक्स्ट लेक्चर से अब हम लोग विजयनगर एम्पायर, जो कि टर्म 1 का लास्ट चैप्टर होगा, मोस्ट प्रोबेबली 3 या 4 दिनों में हम लोग उसको करके खत्म करेंगे, उसके साथ हम लोग खत्म करेंगे। एंड इसके बाद में आपके पास में 8-10 दिनों का बढ़िया टाइम होगा, उसमें आप अच्छे से रिवाइज करें। मैं आपके लिए एमसीक्यूज वगैरह भी लेकर आऊंगा, वन शॉट वीडियोस वगैरह भी हम बनाएंगे। बट इंपॉर्टेंट बात यह है, आप लोगों ने रिवीजन करना है, अपनी तरफ से एफर्ट्स मारना है और बढ़िया स्कोर करना है एग्जाम्स में। सो ऑन दिस नोट आई वुड बी कॉलिंग इट द डे। खत्म करने के पहले आप लोग मैग्नेट ब्रेन्स की हमारी वेबसाइट पर जाइए, यहां पर सारा का सारा एजुकेशन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। जो भी क्लास का आप पढ़ना चाहते हैं, 12th 11th 10th, उसके टैब पर आप जाके क्लिक करिए, आपको सारे के सारे उसके सब्जेक्ट्स निकल कर आ जाएंगे। जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ना चाहते हैं उस पर क्लिक करिए, जहां से भी आप पढ़ना चाहते हैं वहां से आप शुरू कर सकते हैं। सारी की सारी प्लेलिस्ट जो है वेल डिफाइंड है, हर एक जो टीचर है उसके सब्जेक्ट्स वगैरह और उसमें हर एक लेक्चर में क्या क्या दिया गया है सब कुछ बताया गया है। हर एक टॉपिक को डिटेल में कवर किया गया है इस तरीके से कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए, कहीं और किसी और सोर्स में फिर जाना ना पड़े, और अच्छे से आप समझ सकें, नॉलेज का जो आपका थर्स्ट है उसको क्वेंच कर सकें, बढ़िया नॉलेज गेन कर सकें, एक बेटर ह्यूमन बीइंग बन सकें, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अपने करियर में अच्छा परफॉर्म कर सकें। सो ऑन दिस नोट, कॉलिंग इट द डे एंड कंक्लूडिंग द लेक्चर। अपना खूब ध्यान रखें, पढ़ते रहें एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू, जय हिंद।